जय हिंद मेरे डियर साथी, मैं हूं विकास कुमार और आज हम देखने वाले हैं डी फार्मा फर्स्ट ईयर का फार्मास्यूटिक्स का जो सीरीज चल रही थी हर एक सब्जेक्ट में सुपर 25 क्वेश्चन का। ठीक है, पेपर कल हुआ मतलब आज हुआ। ठीक है, तो जो भी क्वेश्चन फार्माकोग्नोसी में बताया गया था एज इट इज, मतलब 80 से 85 लगभग 90% क्वेश्चन एज इट इज मैच कर गया बेटा, एज इट इज मैच कर गया। ठीक है, तो ये सुपर 25 क्वेश्चन का बहुत ही बेनिफिट है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। ये जितना भी क्वेश्चन वगैरह बनाया गया है तो कम से कम 5 से 10 साल के पेपर को एनालिसिस करके बनाया गया है। ठीक है, तो इसे यदि आप देखते हैं इसका क्वेश्चन का विथ सोल्यूशन, मतलब ऐसा भी नहीं केवल क्वेश्चन को बता दिया जाएगा, कैसे आपको एग्जाम में लिखना है उसे भी बताया जाएगा। तो हम इसमें यहाँ देखने वाले 25 क्वेश्चन का आंसर। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन की तरफ रुख करते हैं और इससे पहले आपको बता देना चाहते हैं, ठीक, आप ध्यान से इसे पूरा प्योरली सुनिएगा। ठीक है, यदि आपको इसकी PDF की यानी PDF मतलब इस जो ये 25 क्वेश्चन का PDF है तो इसे यदि चाहिए तो लिंक यानी डिस्क्रिप्शन में नंबर दिया गया, वहाँ आप कांटेक्ट कर सकते हैं। वहाँ कुछ पेमेंट करने के लिए यानी प्रीमियम वगैरह लगता है, ठीक, वहाँ पर आप देख सकते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं आपका प्यारा सा क्वेश्चन। ठीक, तो देखिए फार्मास्यूटिक्स पहला क्वेश्चन दे रखा है, डिफाइन फार्मेसी एज ए कैरियर। क्या करना है, डिफाइन फार्मेसी एज ए। तो क्वेश्चन नंबर पहला है फार्मेसी एज ए कैरियर। तो इसे हम कैसे डिफाइन करेंगे? सबसे पहले फार्मेसी एज कैरियर के बारे में कुछ थोड़ा वो लिखिएगा। इसमें क्या लिखा, ऑल फार्मासिस्ट वर्क इन डिफरेंट फील्ड ऑफ द प्रोफेशनल ऑफ डायरेक्ट और इनडायरेक्ट रिलेट टू द नेशनल हेल्थ। मतलब जो भी आप डिग्री कर रहे हैं, यदि आप पूरा डिग्री होल्ड कर लेते हैं मतलब पा लेते हैं तो आपको क्या बोला जाता है, फार्मासिस्ट बोला जाता है। जो भी फार्मासिस्ट है बन गए हैं वो वर्क कर सकते हैं डिफरेंट फील्ड में, मतलब अलग अलग मेडिकल के फील्ड में, चाहे वो डायरेक्ट या इनडायरेक्ट हेल्थ में क्या कर सकते हैं, आप देश की सेवा कर सकते हैं ईजी फॉर्म में। ठीक है, यानी देखिए फाइनली फार्मासिस्ट जो यानी रिस्पॉन्सिबल होता है इंश्योरिंग डैट, मतलब जो एक अच्छा फार्मासिस्ट होता है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती क्या है। ठीक है, राइट ड्रग्स टू राइट इन राइट डोजेज, मतलब कोई भी एक ड्रग्स है उसको ड्रग्स को बताना कि अच्छा ये अच्छी क्वालिटी की ड्रग है और इसे आप ले सकते हैं, यानी राइट ड्रग्स राइट डोजेज के फॉर्म में आपको बताना कि किस डोज में आपको लेना है। यानी देखो थ्रो राइट रूट इन राइट वे, मतलब क्या होगा, राइट रूट के द्वारा ही लेना है। जैसे मान लेते हैं एक्सटर्नल अप्लाई करना तो कहेंगे चमड़ी पे भाई लगा लेना, या बोल देंगे यानी 2 टैबलेट्स यानी खा लेना, सुबह 2 टैबलेट शाम, या 1 टैबलेट शाम 1 टैबलेट दोपहर, या 3 टाइम खा सकते। तो ये सब कौन करता है, फार्मासिस्ट करते हैं। ठीक है, अब यहाँ से फ्लो चार्ट ये दे रखा कि इसका फ्लो चार्ट दे रखा फार्मासिस्ट का। ठीक, मतलब कहाँ पर कैरियर ही बना सकते हैं अपना। सबसे पहले मार्केटिंग में जा सकते हैं। ठीक, अब यदि 5 नंबर में आएगा तो इसे आपको पूरा डिटेल में ये फ्लो चार्ट करके डिफाइन कर देना है। ठीक है, तो मार्केटिंग में जा सकते हैं, जैसे एमआर का काम कर सकते हैं, यानी जो भी ड्रग्स रहती है एक दुकान से दूसरे जगह डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। एकेडमी लेवल पर आप दूसरे लेवल पर जा सकते हैं। यदि डी फार्मा कर रहे हैं तो एम फार्मा वगैरह भी कर सकते हैं। हायर स्टडी के लिए भी जा सकते हैं। ठीक, रिसर्च तथा ड्रग्स मैन्युफैक्चर में भी आप इजीली जा सकते हैं। हॉस्पिटल में भी जा सकते हैं। ठीक, अब हॉस्पिटल में क्या करने के लिए आपको तो जान ही रहे हैं, यानी हेल्थ प्रोग्राम में भी जा सकते हैं, क्लिनिकल प्रैक्टिस में भी जा सकते हैं, रिसर्च एंड डेवलपमेंट में इजीली आप जा सकते हैं। केमिस्ट शॉप खोलना चाहते हैं तो जा ही सकते हैं, क्योंकि मोस्ट ऑफ द पीपल क्या करेंगे, केमिस्ट शॉप के लिए ही फार्मासिस्ट की डिग्री लेते हैं। ठीक है, तो ये प्यारा सा क्वेश्चन था फार्मेसी एज ए कैरियर। यदि 5 नंबर में आएगा तो इसे पूरा एक हेडिंग डाल के आपको क्या करिएगा, अच्छे से डिफाइन करिएगा। ठीक है, ठीक, यहाँ दे रखा सेकेंड नंबर क्वेश्चन। सेकेंड नंबर हमसे क्वेश्चन पूछा, व्हाट इज ए फार्माकोपिया। फार्माकोपिया होती क्या है, डिफाइन एक्सप्लेन आईपी, यानी फार्माकोपिया क्या होती है, एक आईपी को डिफाइन करना है। अब आईपी का फार क्या होता है, अभी स्टैंडर्ड होता है, जिसका मतलब क्या होता है, इंडियन फार्माकोपिया होता है। ऐसे बहुत सारी फार्माकोपिया हमारे प्रजेंट है। ठीक है, हर एक कंट्री में क्या होती हैं, अलग अलग उनकी फार्माकोपिया होती है। तो हम पहले समझते हैं फार्माकोपिया होती क्या है। जैसे आपको एग्जांपल बता दें, आपके स्कूल में 4-5 लड़के हैं, क्या 4-5 लड़के हैं, तो उनका अलग अलग क्या होता है। जैसे मान लेते किसी पर यानी व्यक्ति का नाम है संजय, किसी का सर्वानंद, किसी का मयंक, या अदर सब नाम सकते हैं। तो उनका रजिस्टर में नाम क्या होता है कि उनके पिता का नाम, यानी मम्मी का नाम, यानी किस क्लास में पढ़ रहे हैं, कितना फीस पेमेंट किए हैं, कब
चिन्हें यानी कितना नंबर पाए, ये सब क्या होता है एक बुक में होती है कि नहीं। उसी तरह से ड्रग्स की भी कोई ना कोई जितनी भी लिस्ट होती है तो एक बुक होती है, उसी बुक को हम फार्माकोपिया बोलते हैं। लिखा है फॉर प्रिपरेशन ऑफ मेडिसिन देयर आर द रिक्वायरमेंट इन स्पेसिफिक डायरेक्शन विच आर द राइटन इन बुक इज कॉल्ड फार्माकोपिया। मतलब किसी भी मेडिसिन को प्रिपेयर करने के लिए एक सुटेबल यानी डायरेक्शन की रिक्वायरमेंट होती है जिसे हम फार्माकोपिया कहते हैं। वो बुक का नाम क्या है, जब जितनी भी ये इन्फॉर्मेशन वगैरह होती है एक बुक के अंदर रखी जाती है उसी को हम फार्माकोपिया बोलते हैं। ठीक, फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट क्या रखा, फार्माको देख रखा यानी क्या लिखेंगे, फार्माकोपिया डिराइव फ्रॉम टू वर्ड, यानी फार्माकोपिया दो वर्डों से डिराइव हुआ। फार्मो मतलब क्या होता है ड्रग्स, कोपिया मतलब बनाना, मतलब किसी ड्रग्स के बनाने में जो प्रोसेस होता है उसे हम क्या बोलते हैं, मतलब जो लिखा होता है कहीं उसी को हम फार्माकोपिया बोलते हैं। ठीक है, अब लिखा है क्या, लिखिए फार्माकोपिया जो है कलेक्ट यानी कलेक्शन ऑफ मोनोग्राफ। अब मोनोग्राफ क्या होता है यदि आप सुने होंगे थोड़ा सा, ठीक। मोनोग्राफ क्या होती है, एक डिटेल करती है किसी भी ड्रग्स के इन्फॉर्मेशन की, उसके पीएच वैल्यू कितना रखना है, यानी उसका फार्मूला क्या होता है, उसकी सॉल्बिलिटी किस में है, डोजेज कैसे करना है, आइडेंटिफिकेशन करना, सब यानी मोनोग्राफ के अंतर्गत आता है। ठीक है, यदि शॉर्ट नोट आए तो इस पर लिख दीजिएगा। ठीक, अब कैसे लिखेंगे, मोनोग्राफ तुम्हारा एक तरह का कलेक्शन होता है, मतलब कलेक्शन होता है जिसमें डिटेल इन्फॉर्मेशन होती है किसी पार्टिकुलर ड्रग्स की केमिकल प्रॉपर्टी की, कितने में किस में सॉल्युबल है, उसका फार्मूला क्या हो, सब कुछ इसी में इंक्लूड होता है, पीएच सब कुछ मोनोग्राफ के अंतर्गत होता है। ठीक है, अब इम्पोर्टेंट आप दूसरी हेडिंग डालेंगे क्या, इम्पोर्टेंट ऑफ फार्माकोपिया, यानी क्यों जरूरी पड़ गई किसी फार्माकोपिया की, टू मेंटेन द क्वालिटी ऑफ ड्रग्स। यदि बताइए मान लेते हैं मार्केट में, जैसे आपको एग्जाम्पल बताएं, वो एक रजिस्टर वाला, रजिस्टर में बताओ वो कहीं नोट न रहे तो स्कूल वाले मनमानी ले सकते हैं, या लड़के जो खराब टाइप में रहेंगे कहेंगे हम 10,000 नहीं दिए थे 1 लाख दिए थे, तो हो सकता है गलती की नहीं। तो मतलब क्या लिखा है, मेंटेन द क्वालिटी ऑफ ड्रग्स, ड्रग्स की क्वालिटी मेंटेन करने के लिए फार्माकोपिया जरूरी है। एवॉइड एडल्ट्रेशन, यानी क्या होता है मिलावट को क्या कर सकते हैं, अवॉइड करा जा सकता है अकॉर्डिंग टू फार्माकोपिया। जितनी भी फूड और केमिकल इंडस्ट्रीज होती है जो दवा वगैरह बनाती हैं वो क्या कर देती हैं, सबको फार्माकोपिया के अकॉर्डिंग सब काम करना रहता है। ठीक है, अवेलेबल फॉर द लैब यानी इंडस्ट्री एकेडमी ETC, मतलब बहुत सारे अवेलेबल है जिससे हम क्या कर सकते हैं मेडिसिन को प्रिपेयर कर सकते हैं। ठीक, अब यहाँ से इंडियन फार्माकोपिया के बारे में देख लीजिए। ठीक, तो IP फॉर क्या होता है, इंडियन फार्माकोपिया, IP फॉर इंडियन फार्माकोपिया। ट्रिक देख लिया जाए तो ये होता है। ठीक, देखिए टोटल देखा जाए तो इतने आपके प्रेजेंट है, क्या बोलते हैं टोटल इतने प्रेजेंट, कहीं है ये आप 10 कर लीजिएगा। ठीक है, ये आप 10 कर लीजिएगा। देखिए यहाँ पर देखिए फर्स्ट एडिशन आया था 55 में, ठीक 55 आपकी थी कोड मानिएगा। ठीक, ये मान लेते हैं आपकी गर्लफ्रेंड का नंबर, उसे याद रख सकते हैं। फर्स्ट एडिशन 1955 में, फिर सेकेंड एडिशन 1966 में, थर्ड एडिशन 1985 में, फोर्थ एडिशन 1996 में, और फिफ्थ एडिशन क्या आया था, जो आया था 2007 में आया था, और सिक्स एडिशन जो आया था 2010 में आया था, और सेवन्थ एडिशन 2014 में आया था, एट्थ एडिशन 2018 में आया। अब इस समय देखा जाए तो नाइन्थ एडिशन भी आ सका जो हमारे आउट ऑफ सिलेबस है। ठीक, तो ये हो गया, तो इसी को लिखिएगा और इसी के बारे में यानी 2000 इसमें क्या चेंजेज की गई, कुछ धीरे धीरे चेंजेज की गई है। ठीक है, तो उसे आप थोड़ा सा देख लीजिएगा, इस फ्लो चार्ट को आप बना सकते हैं। ठीक है, चलिए आप नेक्स्ट क्वेश्चन पे ठीक, क्वेश्चन नंबर 3 क्या रहेगा, डिफाइन पैकेजिंग मटेरियल। पैकेजिंग मटेरियल को आपको क्या कर देना है, डिफाइन करना और देयर टाइप को डिफाइन करना है। ठीक, तो पैकेजिंग मटेरियल होती क्या, जैसे ये पता है इसमें जो रिफिल है तो रिफिल को क्या कर दिया है कि पैकेज पैक किया गया है जिससे क्या हो सकती हैं। ठीक, ये क्या हो रहा है भाई रुक जाइए। ठीक, देखिए यहाँ पर लिखा है पैकेजिंग मटेरियल। बताइए अब ये जो पेन आपके सामने है इसमें अंदर रिफिल है, तो रिफिल को हम पैक किए हैं कि नहीं, तो एकदम से अच्छे दिखने के लिए या प्रोटेक्शन के लिए, इन सब के लिए कि मार्केट में दिखे, तो इन सब के लिए हम इसे पैकेजिंग कर रखे। तो लिखा है क्या, डिफाइन पैकेजिंग मटेरियल, देयर टाइप को डिफाइन करना एकदम डिटेल में। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए पैकेजिंग मटेरियल होता क्या है। देखिए एक द आर्ट एंड साइंस ऑफ द प्रिपेयरिंग द आर्टिकल फॉर देयर ट्रांसपोर्ट स्टोरेज यानी डिस्प्ले यूज आर द टर्म पैकेजिंग। मतलब क्या होता है, पैकेजिंग एक तरह की आर्ट होती है या साइंस होती है। आर्टिकल फॉर देयर ट्रांसपोर्ट के लिए
स्टोरेज, किसी सब्सटेंस को स्टोरेज करिए, जैसे आप लिक्विड जैसे कहें सिरप लेने जाए, ऐसा नहीं कि ढक्कन घर से लेके जाएंगे, ऐसा नहीं होता ना। तो क्या कर देते हैं, स्टोरेज किया रहता है, डिस्प्ले दिखाने के लिए क्या बोलते हैं ना, ये होता है कि बताओ ये डिब्बा है, जैसे ये देखिए कितने अच्छे लुक लग रहा है, कितने अच्छे में, तो डिस्प्ले करने के लिए हम इसे पैकेजिंग करते हैं। अब एक पैकेजिंग में क्या क्या कंपोनेंट होने चाहिए, यहाँ से देखिए, एक पैकेजिंग में इतने यानी इतने कंपोनेंट होने चाहिए। एक कंटेनर होना चाहिए, कंटेनर मतलब क्या होगा, जिसमें आपका ड्रग्स प्रेजेंट है, ठीक। इसमें देखिए क्या होता है, इसमें ड्रग्स आपका प्रेजेंट है, उसे हम कंटेनर बोलते हैं, ठीक। दूसरा क्लोजर होना चाहिए, ये कंटेनर तो उस पर ढक्कन नहीं रहेगा तो गिर जाएगा, तो क्लोजर को हम ढक्कन भी लिख सकते हैं, ठीक है, ढक्कन को ही क्लोजर बोला जाता है। उसके बाद क्या कर दिया जाता है, एक बॉक्स के अंदर ये क्या होता है, एक डिब्बा पैक होता है, एक डिब्बा एक बॉक्स के अंदर प्रेजेंट होता है, जिसे हम कार्टन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कार्टन बोलते हैं। अब बहुत सारे कार्टन क्या होते हैं, ये गत्ता रहता है, गत्ता को हम बॉक्स बोलते हैं, जैसे बहुत सारा होता है ना, जैसे इसमें बहुत सारा ऐसे भर दिए जाते हैं, 10-10, 15, 20-20 भर दिए जाते हैं, फिर मार्केट में भेज दिए जाते हैं। तो मतलब इतने कंपोनेंट होने चाहिए। ऑब्जेक्टिव मतलब ऑब्जेक्टिव क्या होना चाहिए, सबसे पहले देख लेते हैं, मतलब क्यों, क्या उद्देश्य है कि हम पैकेजिंग करते हैं। फिजिकल प्रोटेक्शन के लिए, मतलब इंजर से बचाने के लिए, शॉक से, कि मतलब कोई लात मार दे तभी वो प्रोटेक्ट रहे। फिजिकल बैरियर होना चाहिए, मान लेते पानी कहीं बरस गया तो आपका ख़राब हो सकता है, तो ये सब प्रोटेक्शन, लाइट से भी बचाया जा सकता है। इन्फॉर्मेशन ट्रांसमिशन, मतलब क्या होता है, जैसे ड्रग्स पे लिखा रहता है ना, कोई किसी ड्रग्स पे लिखा रहता है कि इसमें कौन कौन सा केमिकल है, सरकारी है या प्राइवेट के लिए है, उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट के लिए है, किसके लिए है, ठीक। तो वो सब इन्फॉर्मेशन होती है। मार्केटिंग, यदि अच्छी पैकिंग है, बताइए यही बुक है, यानी लुक, देखिए पेन है, लुक देखने में कितना वीआईपी लग रहा है, मतलब मार्केट का एक होता है, यानी जो क्या होगा, बोलते नहीं, रास्ते का माल सस्ते में ले जाओ भाई, कोई दिक्कत नहीं, रास्ते का माल सस्ते में ले जाओ, ठीक बोलते हैं। तो मतलब वो जब कहते हैं जब दिखेगा तभी बिकेगा, उसी तरह से क्या होता है, मार्केट की एक स्टडी जो होती है, मतलब कोई भी चीज़ दिखेगी तो जैसे पैकेजिंग बढ़िया कहेंगे, लुक अच्छा रहेगा, तो हम क्या बोलेंगे, बढ़िया यार, मस्त, गजब, ज़बरदस्त। तो मटेरियल है, ठीक, अंदर कुछ भी रहे उससे लेना देना नहीं। दूसरा सिक्योरिटी के लिए हम यूज कर देते हैं पैकेजिंग मटेरियल को, ठीक। अब टाइप ऑफ पैकेजिंग मटेरियल देख लेते हैं। इतने हमारे तो क्या होते हैं टाइप ऑफ पैकेजिंग मटेरियल। देखिए टाइप ऑफ पैकेजिंग मटेरियल, सबसे पहले ग्लास कंटेनर होता है, उसके बाद प्लास्टिक कंटेनर, उसके बाद मेटल कंटेनर, उसके बाद रबर कंटेनर होता है। क्या होता है, यानी ग्लास कंटेनर, प्लास्टिक, मेटल एंड रबर। अब ग्लास कंटेनर में बहुत सारे आते हैं, जैसे क्या होगा, इसके टाइप देखा जाए, ग्लास के अंदर आते हैं क्या, यानी ग्लास के अंदर क्या आते हैं, बोरोसिलिकेट ग्लास आते हैं, ट्रीटेड सोडा लाइम ग्लास आते हैं, रेगुलर सोडा लाइम ग्लास आते हैं, एनपी मतलब जनरल पर्पज सोडा लाइम ग्लास आते हैं। मतलब ये ग्लास को फर्दर डिवीजन किया गया है। यदि 5 नंबर में आएगा तो ग्लास को एकदम डिटेल में आप बनाना, ठीक है, मतलब कम से कम 3 पेज आपको लिखना ही लिखना है, ठीक है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम करते रहेंगे, ठीक। पैकेजिंग मटेरियल पे दूसरा आता है यानी प्लास्टिक में 3 आती है क्या, पॉलीइथाइलिन, पॉलीप्रोपिलीन यानी पीवीसी, जिसे पॉलीविनाइल क्लोराइड बोलते हैं, और नायलॉन होता है, ठीक है। तो ये सब तुम्हारे क्या होते हैं, ये आपके, ठीक, ये नियॉन होना चाहिए जी। ये कल नायलॉन तो तुम्हारा रबड़ के अंतर्गत आता है, यहाँ काट दीजिएगा, ठीक है। ये हो गया इसके अंतर्गत। अब आएगा, जैसे मान लेते एक क्वेश्चन सेपरेट पूछ सकता है आपसे, कह देगा ग्लास कंटेनर को डिटेल में डिफाइन करिए, तो इसको आपको क्या करना है, डिटेल में डिफाइन करना पड़ेगा, ठीक है। अब मेटल कंटेनर में बहुत सारे होते हैं, जैसे टीन का हो गया, स्टील का हो गया, एल्युमिनियम का हो गया, अब डिपेंड करता है किस तरह का। यहाँ पर आप टाइप भी इसका लिख सकते हैं, एल्युमिनियम लिख सकते हैं, जेडीएन जिंक का नहीं होता, ठीक है, कॉपर लिख सकते हैं, आयरन का हो सकता है, बहुत सारे हो सकते हैं, ठीक है। रबड़ भी इतने आपके एग्जाम्पल हैं, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ रुक करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें 4 नंबर क्वेश्चन दे रखा, क्या, यानी 4 नंबर क्वेश्चन दे रखा, राइट अबाउट फार्मास्यूटिकल ऐड इन क्लासिफिकेशन, यानी फार्मास्यूटिकल ऐड क्या होता है, उसका क्लासिफिकेशन के बारे में आपको बताना है, ठीक है। तो ऐड क्या होता है, किसी चीज़ में ऐड कर देना क्या कहलाता है, एडिंग कहलाता है। आपको होता क्या, लिखिए पीएच मतलब फार्मास्यूटिकल है बेटा, ठीक है। फार्मास्यूटिकल यानी ऐड कैन बी डिफाइन एज ए सबस्टेंस विच हैव द नो और लिटिल यानी फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट बट आर इसेंशियल टू बी यूज इन द प्रिपरेशन ऑफ द फार्मास्यूटिकल डोजेज फॉर्म। कहने का मतलब क्या होता है, फार्मास्यूटिकल जो ऐड होता है वो डिफाइन करता है किसी भी सबस्टेंस में जो भी ऐड किया जाता है उसका, मतलब फार्मास्यूटिकल का कोई भी थेरेपेटिक यूजेज नहीं है, मतलब थोड़ी यानी जो भी थेरेपेटिक इफेक्ट है वो तन को भी नहीं है, मतलब नहीं है, ठीक। और यहाँ पर लिटिल है भी तो बहुत लिटिल अमाउंट में है, ठीक। अब क्यों किया जाता है, अब ये ज़रूरी भी है, किसी भी डोजेज फॉर्म को सूटेबल बनाने के लिए फार्मास्यूटिकल ऐड की जी रिक्वायरमेंट होती है। फॉर एग्जांपल जैसे मान लेते हैं आप मार्केट में जाते हैं तो कोई भी मेडिसिन, जैसे हम एक नींद की आती है अल्फ्रॉक्स मान लेते हैं, ठीक, अल्फ्रॉक्स या डाइजाफॉर्म वगैरह बहुत सारा आता है, ठीक है।
तो मान लेते हैं उस पर लिखा रहता है 0.25 mg, तब ये 0.25 mg मतलब ऑलरेडी mg में है, तो इतना ही होगा। अब इतना छोटा टैबलेट तो खा नहीं पाएंगे, तो इसमें क्या करते हैं, इसकी यानी क्वांटिटी तथा मास बढ़ाने के लिए हम अलग से यूज करते हैं, जिसे हम क्या बोलते हैं, फार्मास्यूटिकल ऐड बोलते हैं। यहाँ पर हमने लगा दिया तो ये बन के पूरा तैयार होगा, जिसे हम फार्मास्यूटिकल ऐड बोलते हैं। यहाँ पर हो गया ईजी फॉर्म में, ठीक। तो इसके देखिए, यानी देखिए ये ज़रूरी भी था कि नहीं, ज़रूरी था, इसेंशियल था कि उसकी तनी क्वांटिटी बढ़ जाए और मास भी बढ़ जाए, जिससे आदमी इजीली इनटेक कर सके, ठीक है। इसमें इतना छोटा रहेगा तो कहीं गुम हो जाएगा, पैकेजिंग मटेरियल में बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाएगी, तो ये सब होता है, यानी फार्मास्यूटिकल ऐड होता है, ठीक है। एक फार्मास्यूटिकल की आइडियल प्रॉपर्टी क्या होनी चाहिए, जो भी मिलाया जा रहा है, जो मेडिसिन है उससे नॉन रिएक्टिव होना चाहिए, मतलब कि नहीं कि मतलब जो 0.5 mg कोई मेडिकल है, मेडिसिन है, उससे रिएक्ट करके इसकी केमिकल प्रॉपर्टी चेंज करके, ऐसा कुछ भी नहीं होना चाहिए। इनर्ट होना चाहिए, ठीक। केमिकल स्टेबल होना चाहिए, मतलब लॉन्ग टाइम तक बने रहे, ठीक। कि ऐसा नहीं कि मतलब जो भी मेडिसिन है उससे रिएक्ट करके उसकी केमिकल प्रॉपर्टी चेंज कर दे। नहीं तो आज बढ़िया पैरासीटामॉल है उथुआ के लिए हो जा रहा है, किसके लिए, हम कर रहे हैं बुखार के लिए, अगले दिन ये केमिकल प्रॉपर्टी चेंज कर ले, खाएं भैया, हगत हगत परेशान हो जाए, लूज मोशन हो जाए, ठीक। तो ये सब दिक्कतें हो सकती हैं। केमिकल स्टेबल होना चाहिए, नॉन टॉक्सिक होना चाहिए, जहर भी नहीं बनना चाहिए, एक्सेप्टेबल होना चाहिए, कोई भी पर्सन इजीली एक्सेप्ट कर सके, यानी लेस इकोनॉमी होना चाहिए। ऐसा कि नहीं मतलब जो आपका ये जो टैबलेट आ रही है, मान लेते हैं 1 रुपये की, मान लेते हैं 1 रुपये की आ जा रही है, फार्मास्यूटिकल ऐड 20 रुपये का ऐड कर रहे हैं, तो 21 रुपये का टैबलेट हो जाएगा, तो दिक्कतें हो सकती हैं। मतलब लेस इकोनॉमी मतलब पैसा ऐसा कम होना चाहिए, ठीक। एक आइडियल प्रॉपर्टी थी फार्मास्यूटिकल ऐड के बारे में, और आइडियल प्रॉपर्टी अब क्लासिफिकेशन के देख लेते हैं, ठीक। तो क्लासिफिकेशन देख लिया जाए तो क्या होते हैं, यानी देखो फार्मास्यूटिकल ऐड के क्लासिफिकेशन देखा जाए तो कलरिंग एजेंट, फ्लेवरिंग एजेंट एंड स्वीटनिंग एजेंट। पहला दिखेगा कलरिंग एजेंट, दूसरा फ्लेवरिंग एजेंट, तीसरा स्वीटनिंग एजेंट आता है, ठीक है। ऐसे क्या करिएगा, आपको यदि कहेगा तो डिफाइन भी कर सकते हैं, नहीं तो छोड़ सकते हैं। नहीं तो एक क्वेश्चन पूछेगा व्हाट इज कलरिंग एजेंट, क्या होता है, इसे पूरा आप डिफाइन कर सकते हैं, ठीक। तो ये था आपका चौथा क्वेश्चन। अब 5वें क्वेश्चन की तरफ, 5वां नंबर हमसे क्वेश्चन पूछा है डिफाइन फ्लेवरिंग एजेंट, क्लासिफिकेशन, एडवांटेज तथा डिसएडवांटेज, यानी फ्लेवरिंग एजेंट को आपको डिफाइन करना है, यानी फ्लेवरिंग एजेंट होता क्या है, उसके बाद उसका क्लासिफिकेशन, एडवांटेज तथा डिसएडवांटेज के बारे में बताना रहेगा, ठीक। तो हम चलते हैं किसके तरफ, फार्मा यानी जो आपका है, यानी ये जो है जिसे हम क्या फ्लेवरिंग एजेंट बोलते हैं। फ्लेवरिंग मतलब कहते हैं ना, ये बढ़िया फ्लेवर है, ठीक, बनाना फ्लेवर है, चॉकलेटी फ्लेवर है, लड़कियां बहुत अच्छे से फ्लेवर वगैरह जानती हैं, वो सब बहुत वीआईपी रहती हैं, ठीक। देखो फ्लेवरिंग एजेंट प्ले द वाइटर रोल इन द मेकिंग द यानी क्या होता है, डिसेरिएबल टेस्ट ऑफ लिक्विड डोजेज फॉर्म विच आर यूज्ड ओरल सब्सटेंस। मतलब क्या होता है, फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट में जो भी आपका यानी फ्लेवरिंग एजेंट मिलाई जाती है, वो ओरल प्रिपरेशन में सबसे ज़्यादा यूज होने वाली चीज़ है, क्योंकि जो मुंह से खा रहे हैं तो अच्छी इसमें यानी फ्लेवर रहेगा, कहेंगे यार बहुत बढ़िया फ्लेवर है, दे दो खाने में मज़ा आता है, ठीक। तो इसीलिए ऐड किया जाता है। इन ऑर्डर इंक्रीज द, यानी देखो करिए पेशेंट कॉम्प्लिकेंस इन सर्टेन एंटीबायोटिक, मतलब जो भी पेशेंट होता है कॉम्प्लिकेंसी होती है, मतलब वो खाने में इरिटेशन बनता है, यार बदबू करता है, बहुत ख़राब लगता है, तो उसमें यदि हम फार्मास्यूटिकल ऐड मिला दें तो पेशेंट इजीली इनटेक कर सकता है। मोस्टली एंटीबायोटिक के केस में होता है, ठीक है। जो माउथ चूएबल यानी माउथ से लेते हैं या कोई चूएबल टैबलेट रहता है, ठीक, उसमें क्या कर देते हैं, फ्लेवरिंग एजेंट मोस्टली यूज किए जाते हैं। अब तो बहुत सारे फ्लेवर में क्या होता है आते हैं, जैसे देखेंगे जो आपका सिरप वगैरह आते हैं, देखेंगे बहुत फ्लेवर में आते हैं, टैबलेट भी फ्लेवर में आते हैं, ठीक है। तो ये अब दूसरा देखा जाए क्लासिफिकेशन क्या होता है, क्लासिफिकेशन देखा जाए तो फ्लेवर यानी फ्रूट में देखा जाए तो लेमन, ऑरेंज और यानी कि यह यूज करते हैं, यानी देखो का दिया फ्लावर वगैरह यूज करते हैं। एरोमेटिक आइड में सिनामोन हो गया, क्लोव हो गया, जिंजर, लीमन वगैरह आते हैं। सिंथेटिक फाइबर में आपके क्या होते हैं, वेनिलीना और यानी बेंजाल्डिहाइड भी प्रेजेंट है, ठीक है। तो ये सब इसमें सारी चीज़ें प्रेजेंट हैं। अब सर्टेन क्राइटेरिया क्या होनी चाहिए, यानी होनी चाहिए फार्मास्यूटिकल एजेंट के लिए, यानी देखिए क्वांटिटी ऑफ द टेस्ट फ्लेवर, मतलब जो भी क्वांटिटी डाल रहे हैं टेस्ट फ्लेवर होना चाहिए। ऐसा नहीं मतलब क्या होता है 2 किलो है तो 1 पाव डाल दें, उसमें नहीं होने वाला, ठीक। देखिए क्या दिया, पेशेंट यानी पेशेंट टेक इजीली, मतलब फ्लेवर एजेंट जो ऐड कर रहे हैं इजीली क्या होना चाहिए, यानी जो भी रहे वो इजी टेक कर सके, आदमी जो भी है पेशेंट वो इजी टेक कर सके। ऐसा नहीं कि मतलब ऐसा फ्लेवर नहीं ऐड कर दें, मतलब फ्लेवर ऐड करने के लिए यदि फ्लेवर ऐड करनी है तो पेशेंट कहेगा लो बढ़िया है, दवा खा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। बच्चों को होता है मीठा बाबू खा लो, अरे भैया बहुत थुआ खाड़ी, कौन सी बोला ना, कौन सी बोलते हैं जी, बहुत मज़ा आता है जब बच्चे
होता है, ठीक। मतलब तब कुछ बच्चे होते तड़तड़ा जाते, तुरंत तड़तड़ा पानी उनी पी लेते। हम सब लोग थे तड़तड़ तड़तड़ खा जाते दवाई, चीनी भर मुट्ठा खा के पानी पी लेते थे। ठीक। अब देखिए कहते हैं सॉल्युबिलिटी ने कॉम्बिनेशन ऑफ फ्लेवर, कलर और स्वीटनर और ये ऐड करके हम मेडिसिन में यूज कर सकते हैं, जिससे आपका बिजली काम बन जाता है, ठीक। अब यूजेज क्या कर देते हैं, जो अभी फ्लेवर ऐड यूज किया जाता है, मास्क कहता है ऑर्डर टेस्ट, मतलब क्या होता है यानी क्या होता है डिसेरेबल ऑर्डर, मतलब क्या होता है जो खराब टेस्ट होते हैं उसे मास्क करने के लिए हम फ्लेवरिंग एजेंट का यूज कर देते हैं। इंक्रीज द पेशेंट एसेबल टू द ड्रग्स, मतलब कोई भी पेशेंट इजीली किसी ड्रग्स को ले सकता है, ठीक। अब क्या क्या एडवांटेज और डिसएडवांटेज जो यहाँ से दे रखा है, एडवांटेज तो लिख ही सकते हैं कि पेशेंट इजीली ले सकता है, अनप्लेसेंट टेस्ट है उसे मास्क करने के लिए यूज होता है, ठीक। अब कुछ और दिक्कतें हैं, ठीक। कुछ और दिक्कतें क्या होगा, कुछ ऐसे पेशेंट होते हैं कि उस फ्लेवर से उन्हें एलर्जी होती है, ठीक है। कुछ ऐसे होते हैं जिन्हें हम क्या कर सकते हैं, उन्हें हम मास्क नहीं कर सकते हैं, जैसे मेलफर का स्ट्रक्चर होता है, ठीक। तो इसे हम मास्क नहीं कर सकते हैं, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ रुक करते हैं। नंबर 6 क्वेश्चन दे रखा है राइट डिटेल यानी अबाउट प्रिजर्वेटिव। प्रिजर्वेटिव क्या होता है, उसका क्लासिफिकेशन और यूजेज के बारे में बताना। क्या प्रिजर्वेटिव होता क्या है, उसका क्लासिफिकेशन और यूजेज के बारे में बताना है, ठीक। तो हम चलते हैं प्रिजर्वेटिव पहले देख लेते हैं, ठीक है। यहाँ से प्रिजर्वेटिव नाम से ही पता, प्रिजर्वेटिव मतलब किसी चीज़ को प्रिजर्व करने के लिए जो यूज होता है उसे प्रिजर्वेटिव बोलते हैं, ठीक है। लिखा क्या है देखिए, प्रिजर्वेटिव जो नेचुरल सेंट्री सबस्टेंट होता है, यानी डैट इज एडेड इन द प्रोडक्ट लाइक फूड में ऐड कर दिया जाता है, कोई फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट है उसमें ऐड कर दिया जाता है, बायोलॉजिकल सैंपल है उसमें यूज किया जाता है, वुड है उसमें ऐड कर दिया जाता है, जिससे वो लॉन्ग टाइम तक बने रहता है, कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म यानी देखो माइक्रोबियल ग्रोथ नहीं होता है, ठीक है। ये हो गया। नेक्स्ट चलते हैं, दीज आर केमिकल डेट कॉमनली एडेड टू द मैनी फूड एड। अब ये केमिकल बहुत सारे फूड में यूज किए जाते हैं कि जो लॉन्ग टाइम तक हम उसे बनाए रखें। फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट इन ऑर्डर टू एक्सटेंड देयर ऑफ द सेल्फ लाइफ, और उसकी क्या कर देती है, जो भी फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट है, ठीक, वो लॉन्ग टाइम तक बनी रहती है, ठीक है। जैसे कोई मेडिसिन नहीं बोलते हैं कि ये इसकी एक्सपायरी हो गई, क्यों एक्सपायरी हो गई, जो उसमें प्रिजर्वेटिव ऐड किया गया था, उसकी डेट खत्म हो गई, जिससे उसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म ग्रोथ कर गए, ठीक। उसकी प्रॉपर्टी लॉस हो गई, तो अब दवा खत्म हो गई, ठीक है। प्रिजर्वेटिव आर ऐड इन फूड में यूज किया जाता है। प्रिवेंट द ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया, ये क्या करते हैं, किसी बैक्टीरिया को ग्रोथ होने ही नहीं देते हैं, जिससे हमारा फूड लॉन्ग टाइम तक बना रहता है, ठीक। ईस्ट हो गया है द मैनी काजेज ऑफ डिजीज, मतलब ये बैक्टीरिया डिजीज भी काजेज कर सकते हैं, हमारी जो भी प्रोडक्ट है उसे लॉस भी कर सकते हैं, तो उससे क्या प्रिजर्वेटिव यूज किया जाता है। एक आइडियल प्रॉपर्टी क्या होनी चाहिए किसी प्रिजर्वेटिव का, वो नॉन टॉक्सिक होना चाहिए, दूसरा सब समझ चुके हैं पिछले में, ठीक। नॉन टॉक्सिक होना चाहिए, नॉन इरिटेशन होना चाहिए, शुड भी फिजिकल तथा केमिकल स्टेबल होना चाहिए, गुड एंटी माइक्रोबियल एजेंट होना चाहिए, ठीक। इतना आपका होना ही होना चाहिए, ठीक है। अब यहाँ से एक क्लासिफिकेशन देख लीजिए क्या हो गया, यानी बेस ऑन द एक्शन के आधार पर देखा जाए तो आपका प्रिजर्वेटिव कितने तरह के होते हैं, 3 तरह के, एंटीऑक्सीडेंट, एंटी माइक्रोबियल, चिलेटिंग एजेंट, ठीक है। चिलेटिंग एजेंट ये सब नोट शॉर्ट में देखी जा रही थी, इसे डिटेल में देखेंगे तो उनके अकरेंस के आधार पर भी पाया जाता, मगर उतना ही आप एग्जाम के टाइम उतना ही पढ़िए जिससे कन्फ्यूजन कम से कम हो, जिससे आप इजीली याद कर सकें, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर प्रिजर्वेटिव एंटीऑक्सीडेंट हो गया, एंटी माइक्रोबियल, चिलेटिंग एजेंट। एंटीऑक्सीडेंट में विटामिन ई, विटामिन सी तथा यानी BHT ब्यूटाइल हाइड्रोक्सी टोल्यूइन होता है एक, ठीक। यहाँ से आप याद रख सकते हैं इसे एंटीऑक्सीडेंट, ठीक। एंटी माइक्रोबियल एजेंट होता है जैसे बेंजोएट होता है, सॉर्बेट होता है, ठीक। यहाँ से यूज कर सकते हैं। चिलेटिंग एजेंट में क्या होता है, सिट्रिक एसिड हो गया, पॉलीसार्बेट और EDTA, ठीक। अब कितने लोग ऐसे हैं जो EDTA का फुल नेम क्या करेंगे, कमेंट में बॉक्स में लिख के दिखाएंगे, क्योंकि ये केमिस्ट्री में एज इट इज पूछा गया हो क्वेश्चन है, ठीक। तो ये था प्रिजर्वेटिव के बारे में। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ रुक करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा हमें क्या हो गया, लिखा है देखिए, अब पढ़ते चलिए बेटा। देखिए 7वां नंबर दे रखा 60 नोट ऑन द साइज रिडक्शन। साइज रिडक्शन पे आपको 60 नोट लिखना है, कौन कौन से ऐसे फैक्टर है जो साइज रिडक्शन को अफेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो 7वां नंबर क्वेश्चन यहाँ से देखिए, साइज रिडक्शन होता क्या है इसे आप देखिए, ठीक। साइज रिडक्शन नाम से ही पता, मतलब साइज को छोटा कर देना साइज रिडक्शन कहलाता है। क्या कहलाता है, साइज रिडक्शन कहलाता है। दिख रहा है, ठीक, यहाँ दिख रहा है, ठीक है। लिखा द प्रोसेस इन विच द पार्टिकल साइज ऑफ द सबस्टेंस इज रिड्यूस फ्रॉम इट स्मॉलर साइज टू फाइनल स्टेट एंड सब डिवीजन पाउडर इज नोन एज
साइज रिडक्शन। सिंपल सा क्या होता है, एक बड़ा मालिक्यूल है, बड़ा मालिक्यूल है, क्या होता है छोटे मालिक्यूल में फिर पाउडर के फॉर्म में कन्वर्ट कर देना, क्या कहलाता है, उसी वही प्रोसेस तुम्हारा क्या होता है, साइज रिडक्शन कहलाता है। बस इतना समझो, ठीक है। अब देखिए एडवांटेज ऑफ साइड रिएक्शन, जैसे आप रोटी इतना बड़ा खा नहीं सकते हैं, उसे हम तोड़ लेते हैं छोटे छोटे में, जिससे हमारे बॉडी में इजीली एब्जॉर्ब हो सके। ये प्रोडक्शन लिख सकते हैं, इजीली एब्जॉर्ब हो सके, इजीली इनटेक कर सके, इसीलिए होता था एडवांटेज ऑफ साइड रिएक्शन। क्या फ़ायदा है, यानी देखिए इट मेंटेन कांस्टेंट यूनिफॉर्मली इन यूनिफॉर्म फ्लो ऑफ मटेरियल। जब आता है यानी छोटा पार्टिकल रहेगा तो यूनिफॉर्म फ्लो हो सकता है ईजी में, ठीक है। इन्हांस द विस्कोसिटी, विस्कोसिटी हम इन्हांस कर सकते हैं, सरफेस एरिया को हम इंक्रीज करा सकते हैं ड्रग्स को, ठीक है। यानी इम्प्रूव देखो इम्प्रूव द एब्जॉर्शन, यानी एब्जॉर्शन को इम्प्रूव कर सकते हैं, डिसोसिएशन रेट को भी हम इंक्रीज करा सकते हैं। इम्प्रूव द ड्रग्स बायोएबिलिटी, मतलब क्या होगा, जितना छोटा पार्टिकल रहेगा, जैसे ये छोटा पार्टिकल हमारे शरीर में इजीली एब्जॉर्ब हो जाएगा, बायोएबिलिटी इसकी ज़्यादा हो जाएगी। तो ये हो गया, ठीक। अब डिसएडवांटेज ऑफ साइज रिडक्शन, ठीक है। क्या डिसएडवांटेज है, अब बताइए। साइड यानी साइज रिएक्शन हो जाएगा तो क्या होगा, उसमें कंटामिनेशन के चांस ज़्यादा हो सकते हैं, लीड टू प्रोडक्ट कंटामिनेशन के चांस ज़्यादा हो सकते हैं, पुअर मिक्सिंग हो सकती है, यानी देखो डिग्रेड द ड्रग्स डिग्रेड हो सकते हैं। तो इतने इसके डिसएडवांटेज। अब कौन कौन से ऐसे फैक्टर हैं जो क्या कर सकते हैं, साइज रिडक्शन को अफेक्ट करते हैं, फैक्टर हैं जो अफेक्ट करते हैं। जैसे यहाँ पर लिखा टफनेस। अब बताइए कोई मटेरियल बहुत ज़्यादा टफ है, ठीक है, टफ है, उसे तोड़ने में परेशानी होगी, तो उसे छोटा करने में बहुत ज़्यादा हमें डिफ़िकल्टी होगी। तो ये फैक्टर हमारा क्या कर सकता है, यानी जो साइड रिएक्शन उसे अफेक्ट कर सकता है, ठीक है। हार्डनेस को भी क्या करता है, यदि कोई सब्सटेंस बहुत ज़्यादा हार्ड है तो भी दिक्कत कर सकता है, तो आपको साइड रिएक्शन है। स्टिकी नेचर, कोई चिपचिपा सब्सटेंस तो उसे तुम बार बार तोड़ोगे, बार बार चिपक जाएगा। जैसे चिलगम देखे ना, उसे तुम थोड़ा सा यदि कहीं लगा हुआ तो तुम छोड़ाओगे तो जल्दी जल्दी टूटता चला जाएगा और फिर चिपकता चला जाएगा। बल्क डेंसिटी, मतलब बहुत बड़ा बड़ा सब्सटेंस है, उसे भी आप क्या कर सकते हैं, यानी फैक्टर कर सकते हैं साइड रिएक्शन। अपने बुक में देखेंगे तो 10-12 हैं, आप तो मेनली कम से कम 4-5 याद होना चाहिए, जिससे आप एग्जाम में लिख सकें अच्छे से, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे दे रखा साइज रिएक्शन हो गया, कह रखा डिफाइन, हैमर मिल और बाल मिल को डिफाइन किया था। ये जो मिल दी है ये 2022 में आपकी पूछी गई थी। अब किस मोस्ट ऑफ द पॉसिबिलिटी है क्या, हैमर मिल के बारे में। क्या बेटा, हैमर मिल के बारे में आपकी पॉसिबिलिटी इसमें ज़्यादा है, ठीक है। तो हैमर मिल होता क्या है, देखिए हैमर मिल होता क्या, यहाँ से लिखा है। हैमर मिल तुम्हारा एक तरह का क्रशर होता है जो किसी चीज़ को ग्राइंड तथा यानी पल्वराइजिंग वेरियस मटेरियल को किया जाता है, ठीक है। मोस्टली देखा जाए तो प्रिंसिपल देखा जाए किस पे, देखिए आप जैसे हेडिंग डाला गया एज इट इज आप हेडिंग डाल के लिखते और डायग्राम बनाते चले जाइएगा, ठीक है। प्रिंसिपल देखा जाए तो ये किस पे, इम्पैक्ट पे काम करता है, किस पे, इम्पैक्ट पे। ये लिखना मत भूलिएगा, ये लिखना मत भूलिएगा, दोबारा बोलना, ये लिखना मत भूलिएगा। मतलब हैमर मिल किस प्रिंसिपल पे वर्क करता है, इम्पैक्ट प्रिंसिपल पे वर्क करता है। कंस्ट्रक्शन की बात की जाए तो इट इज़ आइदर ए हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल शाफ्ट टाइप होता है, ठीक है। ये हॉरिजॉन्टल तथा वर्टिकल मतलब किसी भी तरह से आप बैठा सकते हैं। इनके पास एक हॉपर होता है, हॉपर मतलब डोंगा, ये देखिए डोंगा है जिसे हम हॉपर कहते हैं। जैसे आप गेहूं पिसवाने गए ना, गेहूं सेम टू सेम मतलब वही है, मतलब उसमें 2 ऐसे लगे होती है, अब वो एक चक्की भी आती है, ऐसे ही तुम्हारा देखो ये डायग्राम देखिए, एक चक्की भी आती है, इसी पे वर्क करती है हैमर मिल पे। इसमें क्या होता है, ये ब्लेड लगा होता है जिसे हम हैमर बोलते हैं, ठीक। हैमर होता है किसी पार्टिकल को पीटता है, पिटाई से ना, तो घर और पे गाँव में देखे होंगे ना, ठीक, कहते हैं पीट दे बाबू हड्डी उड्डी बढ़िया हो जाए, ठीक है। या सरसों उरसों पीटते हैं, ठीक है, तो डंडा ले लेते हैं, दाएं दाएं पीटते हैं। तो उसी तरह से ये काम करता है बेटा, ठीक है। ये वर्क करता है, जैसे क्या होता है पार्टिकल आते हैं उस पर हैमर के द्वारा पीटा जाता है, जिससे वो पार्टिकल में छोटा हो जाता है, ठीक। अब यही तुम्हारा क्या होता है, देखिए मटेरियल हॉपर को रखा जाता है, फिर क्या होती है उसके पास यानी हैमर होता है, देखिए हैमर ये प्रेजेंट है। अब कई हो सकते हैं 4-5 कुछ भी बनाइए मगर सही बनाइएगा, ठीक है। यानी देखो अब ये जो हॉपर है, यहाँ पर भी बुक में देखेंगे तो यहाँ पर भी दिया होगा, ऐसे भी जाता है, जैसे चक्की नहीं होती, यहाँ से ऐसे लोग लगा देते हैं, यहाँ से गेहूँ जाता है तो इसमें पीस आता है, तो उसी तरह से भी यहाँ पर भी बना सकते हैं आप, कोई टेंशन नहीं, ठीक है।
स्क्रीन क्या होता है, जो नीचे ये लगा हुआ पार्ट है, ठीक, इसे हम क्या बोलते हैं, स्क्रीन बोलते हैं। इसमें सीव मतलब एक छलनी होती है, जब ये रोटेट करता है तो इसमें क्या कर देते हैं, पार्टिकल जो फाइन पार्टिकल होते हैं इस छलनी के द्वारा इस रिसीवर में रिसीव हो जाते हैं, ठीक। तो ये था इसके बारे में। एक रिसीवर होता है जो स्टोरेज करता है। वर्किंग कैसे करती है, वर्किंग इसे हम समझा देंगे अभी, नीचे आप तुरंत समझ जाएंगे चुटकियों में, वैसे ही लिख देना। सबसे पहले क्या कर दिया जाता है, बल्क डेंसिटी को हॉपर में रखा जाता है, थोड़ा तेज चलते हैं, ठीक। बल्क डेंसिटी को हॉपर में रखा जाता है, इस मशीन को स्टार्ट कर दिया जाता है, जिससे वाइब्रेशन के द्वारा यहाँ पर गिरना स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। उसके बाद गिरना स्टार्ट यदि हो जाता है, उसके बाद यानी जो हैमर मिल बहुत देर रोटेट करती है, जिससे किसी पार्टिकल पर हैमर मतलब हथौड़ा मारती है, जिससे वो फाइन पार्टिकल में कन्वर्ट हो जाता है। फाइन पार्टिकल सीव मतलब चलनी के द्वारा क्या कर देता है, बाहर चला आता है। मान तो कोई फाइन पार्टिकल नहीं हुआ, दोबारा इसमें इंटर कर जाता है, उसे दोबारा पीटा जाता है, तब बाहर निकाला जाता है, ठीक। और उसके बाद क्या होता है, जो फाइन पार्टिकल होता है रिसीवर में इकट्ठा करके हम जो भी चीज़ यूज करना रहता है यूज कर सकते हैं। अब ये आप पढ़ सकते हैं यहाँ से, देखिए, ठीक, यहाँ से पढ़ सकते। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं, इधर थोड़ा सा देख लेते हैं, ठीक। अब यूजेज की क्या बात की जाए तो ये साइज रिडक्शन में यूज किया जाता है। एक पॉइंट अब लिखिएगा, उसके बाद कुछ नहीं लिखिएगा, ठीक है। देखिए ये सिंपल सा लिख दीजिएगा, क्या दिख नहीं रहा ना भाई, ऊंचा हो जा रहा थोड़ा सा। चलिए यूज करते हैं साइज रिडक्शन में। एडवांटेज देखा जाए तो क्या होते हैं, ये तुम्हारे क्या होते हैं, स्मॉल जगह में हम क्या कर सकते हैं, इंस्टॉल कर सकते हैं, यानी तुम्हारा ऑपरेट कंटिन्यूस मतलब एक कंटिन्यूस सा काम करा सकते हैं। इजी होता है, फास्ट वर्क करता है। डिसएडवांटेज देखा जाए तो क्या होता है, साउंड प्रोड्यूसिंग होता है, मगर फाइबरस मटेरियल को इसमें जो चिपचिपा पदार्थ होता है उसे तुम पीस नहीं सकते। जैसे गेहूँ सुने होंगे, कहते हैं यार तू मतलब मेरा गेहूँ ला देला पीसई बनाई करी, तो ऐसा बोलते नहीं गाँव में चक्की वाले। तो वही चीज़ें क्या होता है, वो फाइबरस मटेरियल हो गया, चिपचिपा हो गया, तो वो सब आप उस चक्की में यूज नहीं कर सकते। अब लाते हैं नेक्स्ट बॉल मिल पे। प्रिंसिपल सीधे लिखिएगा, ये इम्पैक्ट था अट्रैक्शन पे वर्क करता है, ठीक। अब कंस्ट्रक्शन देखा जाए तो उसमें एक हॉलो सिलेंडर होता, मेटल का बना होता, क्रोनिक लाइनिंग होती है, ठीक है। उसमें से क्या होती है, यानी लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस होती है, उसमें से यानी 30 से लेकर 50% ऑक्यूपाई करता क्या, स्टील की बाल भरी होती है। अब ये कैसे वर्क करता है अभी यहाँ पर ईजी समझ जाएंगे तुरंत, ठीक। देखिए ये होता है, देखिए ये है, तो ये क्या कर देता है, इस पे यानी इसमें बहुत सारी बाल भरी होती है, तो इससे क्या कर देते हैं, ऐसे रोटेट कराते हैं। इससे भी रोटेट करा देते हैं। ये नहीं देखे होंगे तो वो देखे होंगे कि नहीं, आपके घर और पे आते हैं जो छत लगाने वाले, वही सेम टू सेम उसमें, मगर उसमें बाल वगैरह नहीं होती थी, इसमें बाल होती है, ठीक है। तो देखिए इसमें बाल भर दी जाती, स्पीड को मेंटेन कर दी। देखिए यहाँ पर लो स्पीड है, धीरे धीरे जाएगा, जो बाल है और ये जो दिखाया गया, ये सब जो दिखाए गए हैं, ठीक, ये सब दिखाए गए आपके, यही तो इसी को तोड़ना है, इसी को तोड़ना है। तो जब धीरे चलेगा तो क्या करेगा, यहाँ जाएगा, फिर इधर चलाएगा, फिर इधर चलाएगा, उससे कोई फ़ायदा ही नहीं है। अब ये जब मान लेते तेज़ चलता है, ठीक है, कोई तेज़ चलता है तो यहाँ पर बागल में चिपक जाएगा, तभी कोई नहीं फ़ायदा। तो उससे मीडियम स्पीड पे, ये आप पॉइंट जरूर लिखिएगा, मीडियम स्पीड पे उसे चलाना, जिससे यहाँ पर जाएगा, फिर पार्टिकल यहाँ गिरेगा, जिससे स्टील की बाल किसी भी पार्टिकल को तोड़ देगी, ठीक। देखिए ऊपर गया, नीचे आया, ऊपर गिरा, इसी पे वो वर्क करता है, ठीक। यहाँ से प्यारा सा आपका डायग्राम है। और वर्किंग क्या होती है, वही सेम टू सेम होती है। किसी भी बॉक्स, यानी देखो मटेरियल को बॉक्स में रख देना है, इंटर मॉलिक्यूल कर देना है, उसको मशीन को एडजस्ट स्पीड को एडजस्ट कर देना है, उसके बाद मीडियम यानी मीडियम स्पीड पे उसे चलाना है। कुछ समय के बाद क्या मशीन को स्टॉप करना, जो भी पार्टिकल डालें आप निकाल सकते हैं। यूजेज देखा जाए तो क्या होगा, किसी चीज़ को रिड्यूस करने के लिए, यानी विद द हेल्प ऑफ इम्पैक्ट एंड अट्रैक्शन। अब एडवांटेज देखा जाए तो क्या होता है, यानी विदाउट नॉइज, मतलब ये ज़्यादा आवाज़ नहीं करती, यानी इजी टू क्लीन, यानी इजीली सर्कल है तो इसलिए हम क्लीन कर सकते हैं, ठीक है। यानी फाइन पार्टिकल बनाता है। ये वेरी एनर्जी क्या होता है, लेस एनर्जी रिक्वायरमेंट होती है। तो यहाँ पर दूसरा लिख रखा, यानी स्ट्रॉन्ग वाइब्रेशन, इसके लिए बहुत सारा वाइब्रेशन चाहिए, और ये क्या होते हैं, यानी स्लो होते हैं, ठीक। कैन नॉट रिड्यूस फाइबरस, इसमें फाइबरस मटेरियल को आप नहीं लगा सकते। तो यहाँ से इजीली आप यहाँ से देख सकते हैं इन सबको, ठीक है। अब चलिए नेक्स्ट पे आते हैं, क्या होगा, डिफाइन एक्सट्रैक्शन। एक्सट्रैक्शन को आपको डिफाइन करना है एकदम इजी फॉर्म में, ठीक है। एक्सट्रैक्शन को आपको यानी बताना है पूरा एकदम इजी फॉर्म में, और फ्लो चार्ट हम बना देंगे, उसी को आपको डिफाइन कर देना। तो यहाँ पर लिखा क्या है, एक्सट्रैक्शन होता क्या है, ठीक। यदि फुल वीडियो इसके देखना तो डिस्क्रिप्शन में जाकर वहाँ से इजीली इसे देख सकते हैं, ठीक। तो यहाँ से एक्सट्रैक्शन जिसे हम निष्कारण यानी निष्कर्षण बोलते हैं, डिफिनेशन पहले देख लिया जाए। देखो, रिमूवल ऑफ द एक्टिव केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट फ्रॉम द क्रूड ड्रग्स विद द हेल्प ऑफ सूटेबल सॉल्वेंट। मतलब क्या होता है, जैसे आप कोई क्रूड ड्रग्स लेकर आए, उसमें से कुछ जो भी केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट, मेन केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट है, उसी को रिमूव कर देना, अपने आवश्यकता के अनुसार निकाल लेना, उसी प्रोसेस को हम एक्सट्रैक्शन बोलते हैं। अब समझ में आया, ठीक है।
जैसे नहीं बोलते हैं बहुत सारी दवा होती है, कहते हैं पानी में डाल दो, तो पानी में डालने के बाद उसमें जो भी केमिकल रहता है पानी में मिल जाता है, और पानी में क्या कर देते हैं, ऐसे थोड़ा सा निचोड़ देते हैं, उसको पी लेते हैं, ठीक है, तो उसमें केमिकल मिल चुका है। तो वही सेम टू सेम थोड़ा सा टेक्निकली हो जाता है, जिसे हम एक्सट्रैक्शन बोलते हैं, ठीक। अब यहाँ से लिखा सॉल्वेंट मेनेस्ट्रम। अब मेनेस्ट्रम क्या होता है, देखो करिए, लिखा है सॉल्वेंट यूज फॉर द एक्सट्रैक्शन इज नोन एज मेनेस्ट्रम, मतलब जो भी सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन में यूज होता है उसे मेनेस्ट्रम बोलते हैं। अब कुछ भी वो सॉल्वेंट हो सकता है, वाटर भी हो सकता है और एल्कोहल भी हो सकता है, ठीक। लिखा है नेक्स्ट, लिखा है इनर्ट इनसॉल्युबल मटेरियल, इनर्ट इनसॉल्युबल मटेरियल डेट रिमेन आफ्टर एक्सट्रैक्शन इज कॉल्ड मार्क होता है, ठीक है। अब देखिए सॉल्वेंट हो गया, अब इनको जब क्या करेंगे, छन्नी, सेम टू सेम चाय वाला एग्जांपल लेते थे, देखिए चाय में चाय पत्ती डाल दिए, जिससे चाय पत्ती अदरक डाल दिए, तो अदरक वगैरह का क्या होता है, जो केमिकल है चाय में मिल गया, चाय में मिल गया, उसके बाद ऊपर हम जो ऊपर जो बचता है उसे हम फेंक देते हैं, ऊपर जो बचता है उसे हम मार्क बोलते हैं, क्या बोलते हैं, मार्क बोलते हैं, ठीक। और उसमें जो हम चाहे दूध यूज करेंगे चाहे पानी, तो उसे हम मेनेस्ट्रम बोलेंगे, ठीक। ये हो गया किसके बारे में, प्यारा साहब का एल्को यानी क्या होगा, एक्सट्रैक्शन के बारे में इतना। अब इन्हीं फ्लो चार्ट को क्या कर देना, आपको डिफाइन कर देना एकदम इजी फॉर्म में, आप यहाँ से स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, ठीक। मेनेस्ट्रम प्रोसेस क्या होता है, इन्हीं पे डिपेंड करता है। सबसे पहले इन्फ्यूजन दो तरह का होता है, फ्रेश एंड कॉन्सेंट्रेट है। इन्फ्यूजन होता है, ठीक, शॉर्ट देख रहे हैं आप, ऊपर यदि फ्लो देखना है पूरा वीडियो अंदर जाके भी देख सकते हैं, ठीक है। यानी इन्फ्यूजन में दो होता है, फ्रेश एंड कॉन्सेंट्रेशन। डिकॉक्शन होता है दूसरा, लास्ट देखा जाए तो यानी क्या होता है, मैसेरेशन होता है। क्या होता है, मैसेरेशन होता है, इसमें सिंपल मैसेरेशन, और यानी क्या होता है, मैसेरेशन विथ एडजस्टमेंट होता है, और मल्टीपल एसरेशन, इसमें तुम्हारा क्या होता है, डबल एंड ट्रिपल आता है, ठीक है। उसके बाद परकोलेशन में सिंपल परकोलेशन, कॉन्सेंट्रेशन और कंटिन्यूअस परकोलेशन, यहाँ से आपका प्रेजेंट है। उसके बाद लास्ट में आपका था डाइजेशन, ठीक। तो इसे आप जरूर एक बार, ये जो फ्लो चार्ट है इसे आप डिटेल में एक बार, चाहे आपके पास बुक हुई, एक बार सरसरी निगाह से आप जरूर देख लेना, क्योंकि एक्सट्रैक्शन जब भी आएगा तब छोटा आएगा तो इतना आप लिख दीजिएगा, 5 नंबर में आएगा तो इन सबको थोड़ा थोड़ा आप डिफाइन करना पड़ेगा, ठीक है। चलिए हमने एक्सट्रैक्शन को भी देख लिया। 60 नोट ऑन टैबलेट का 60 नोट आपको लिखना है, ठीक। किस पे लिखना है, 60 नोट ऑन टैबलेट पे आपको क्या लिखना है, 60 नोट लिखना है। तो 10 नंबर क्वेश्चन दे रखा, क्या 10 नंबर क्वेश्चन दे रखा है, यहाँ से आपको टैबलेट के बारे में बताना है, ठीक है। कहाँ चला गया, हाँ देखिए टैबलेट आर द सॉलिड यूनिट डोजेज फॉर्म। अब यूनिट डोजेज फॉर्म भी क्वेश्चन में पूछा जाता है, ठीक है। देखिए टैबलेट आर द सॉलिड डोजेज फॉर्म होता है ऑफ मेडिकामेंट विथ और विदाउट एक्सपीएंट होता है, मतलब क्या होता है, इसमें एक्सपीएंट हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं, ठीक है। टैबलेट आर प्रिपेयर आइदर यानी आइदर बाय मोल्डिंग एंड कंप्रेस, मतलब मोल्ड भी करके किया जा सकता है या कंप्रेस करके हम टैबलेट को बना सकते हैं। टैबलेट आर अवेलेबल डिफरेंट शेप एंड साइज, टैबलेट देखा जाए तो डिफरेंट शेप और साइज में अवेलेबल होते हैं, ठीक। टैबलेट आर अवेलेबल डिफरेंट शेप एंड साइज, जैसे देखिए सर्कल में ऐसे भी ऐसे, मतलब किसी भी फॉर्म में ये पाया जा सकता है, ठीक है। तो अब डिपेंड करता है किस तरह का है, ठीक है। लिखा क्या है नेक्स्ट, आइडियल प्रॉपर्टी ऑफ टैबलेट, एक टैबलेट की आइडियल प्रॉपर्टी क्या होनी चाहिए, चीपेस्ट, सस्ता होना चाहिए। डीकंटामिनेशन मतलब क्या होगा, कोई भी कंटामिनेशन काज न करना चाहिए। डीकलरेशन मतलब मोस्टली देखा जाए तो वाइट कलर का टैबलेट होता है, कोई भी कलरिंग नहीं होनी चाहिए टैबलेट में, ठीक है, मोस्टली, ठीक। देखिए टैबलेट है द क्लीन हो यानी केमिकल फिजिकल स्टेबल होना चाहिए, जिससे लॉन्ग टाइम तक वो बना रहे, ठीक। मतलब एक सूटेबल प्रिजर्वेटिव इसमें यूज किए जाते हैं, जैसे टैबलेट की यानी जो वैलिडिटी है बहुत ज़्यादा दिन तक प्रेजेंट रहे, ठीक है। अब यहाँ से और बहुत सारा लिख सकते हैं, यहाँ पर भी दूसरा पॉइंट आप लिख सकते हैं कि मतलब पूरे मेडिसिन इंडस्ट्रीज में देखा जाए तो लगभग 70% से 75% आपका टैबलेट ही प्रेजेंट है, क्योंकि दुकान में देखेंगे टैबलेट ही टैबलेट है, सिरप वगैरह कहीं 1 2 4 10 गट यानी होगी रैक वगैरह, देखेंगे टैबलेट पूरी दुनिया यानी क्या होता है भरा रहता है, ये भी एक पॉइंट आप बढ़ा सकते हैं, ठीक। टैबलेट केमिकल तथा फिजिकली स्टेबल होना चाहिए, रैपिड डिजॉल्व होना चाहिए, मतलब कहीं भी डालें तो तुरंत डिजॉल्व होना चाहिए, जिससे वक्त यानी जल्दी जल्दी काम कर सके। इकोनॉमी यानी देखो इकोनॉमी लेस होना चाहिए, मतलब पैसा भी कम लगना चाहिए, जैसे पैरासीटामॉल बुखार हुआ 1-2 रुपये खरीद के लाएँ खा लिए। कम्बोफ्लान गाँव में क्या होता है, हम सब लोग छोटे छोटे रहते थे तो कम्बोफ्लान छूट अब किराना स्टोर पे भी मिलता था, ठीक। वहाँ पर डिब्बे में रखे रहते थे कम्बोफ्लान पैरासीटामॉल, मतलब रात में कोई दिक्कत हो तो वहाँ से लोग खरीद लेते थे,
ठीक। नॉट देखो का नॉट बीटर इन टेस्ट, यानी टेस्ट भी बीटर नहीं होना चाहिए। यानी हाई बायोएबिलिटी होनी चाहिए, क्या हाई बायोएबिलिटी उसकी होनी चाहिए, ठीक। एक आइडियल प्रॉपर्टी होनी चाहिए किसकी, टैबलेट की आइडियल प्रॉपर्टी इतना होनी चाहिए। अब क्या फ़ायदा है इसका, क्या यानी टैबलेट का, टैबलेट देखा जाए तो एक्यूरेट, स्टेबल तथा डोज यानी ईजी टू यूज कर सकते हैं, ठीक। देखिए बोलते हैं कि अब देखिए जहाँ से कहते हैं एक गोली खा लेना, एक गोली में सारा चीज़ प्रेजेंट है। जैसे मान लेते हैं आप कोई पैरासीटामॉल ले रहे हैं तो पैरासीटामॉल में 500 mg प्रेजेंट है, या जीरोडाल पी रहे हैं तो उसमें असाइक्लोफेनेक प्लस पैरासीटामॉल जो ऐड किया गया है, ठीक है, ऐड किया गया और एक सूटेबल मात्रा में यूज किया गया, उतना आप इनटेक कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब जैसे ठीक बोल देगा उतना लेना ही लेना पड़ेगा। जैसे आप दूसरा यदि लिक्विड कोई सिरप है तो कहेंगे 2 ढक्कन ले लेना, 2 ढक्कन मतलब बहुत सारे ढक्कन में लगे रह जाएंगे, कुछ क्या करेंगे नीचे गिर जाएंगे, तो वो सब नहीं एक्यूरेट कर पाते हैं। ईजी टू यूज, ईजिली यूज कर सकते हैं। अब हैंडल भी कर सकते हैं। हैंडल मतलब क्या होता है, जैसे कहीं गए, अरे यार वो शुगर वाली दवा रख लो जी, तो खाना है भी वहाँ पर कहीं के रसगुल्ला पीटेंगे यार, बारात में जा रहे हैं, शुगर वाली दवा रखो तुम, पहले रख लेते हैं काट के 2, उसके बाद जाके रसगुल्ला बलबर पीट देते हैं, उसका फिर थैली में दवा रखे हैं, खा के सो जाते हैं टर्रा के, फिर अगले दिन पीट देते हैं पनीर वनीर, ठीक। तो वो सब चलता रहता है, ठीक। तो मतलब हैंडल और कैरी टू पेशेंट, मतलब कोई भी पेशेंट कैरी कर सकता है। अट्रैक्टिव होता है और क्या होता है, प्लीजिंग अपीयरेंस होता है। इकोनॉमी देखा जाए तो कास्ट लोवेस्ट होता है, बहुत सस्ते दाम पे आज चला आता है, ठीक। ऐसा नहीं कि मतलब महंगा टैबलेट नहीं है, तो बहुत महंगा टैबलेट आता है, आप देख सकते हैं, ठीक है। डिसएडवांटेज यानी क्या होता है, स्लो डिजॉल्व। ये क्या होता है, कभी कभी देखिए ये स्लो डिजॉल्व एक्चुअली यहाँ नहीं लिखना चाहिए था, यानी एब्जॉर्प्शन लिखना चाहिए था, ठीक। क्योंकि एब्जॉर्प्शन ये हमारे बॉडी में जाए तो यानी क्या होता है, जल्दी एब्जॉर्ब नहीं होता है एज कम्पेयर टू लिक्विड तथा अदर डोजेज फॉर्म, ठीक है। तो ये भी यहाँ लिखना चाहिए। बायोएबिलिटी देखी जाए तो लेस होनी चाहिए। ये सेंसिटिव ऑक्सीजन, मतलब टैबलेट यहाँ आप रख दिए हैं तो ये ऑक्सीजन से सेंस करके, मतलब ऑक्सीजन से रिएक्ट करके इसकी प्रॉपर्टी लॉस करेगा यदि कंटेनर में नहीं है तो, ठीक है। डिफ़िकल्ट टू फार्मूलेशन करने में भी डिफ़िकल्ट होती है। कोई बच्चा है तो वो भी नहीं ले सकता, कोई बेड पेशेंट है, मतलब सोया है रोडे यानी कि इसमें बेड पे, तो कहीं ला भैया टैबलेट खा ला, मुँह में नहीं पा पाइए का टैबलेट खाइए, नहीं खा पाएंगे ना। तो ये सब टैबलेट के बारे में यहाँ सा था, ठीक। नेक्स्ट चलते हैं, लिखा 60 नोट ऑन कैप्सूल। कैप्सूल पे आपको क्या लिखना पड़ेगा, 60 नोट लिखना है, ठीक है। 60 नोट ऑन कैप्सूल इन देयर टाइप के बारे में बता देना है, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहले देख लेते हैं कैप्सूल, यहाँ से प्यारा सा देखिए कैप्सूल के बारे में ऐसे बना देना है। कैप्सूल सॉलिड यूनिट डोजेज फॉर्म होता, 1 और मोर मेडिसिन को क्या कर दिया जाता है, इनर इंग्रेडिएंट इंक्लूड द स्मॉल सेल, मतलब क्या कर दिया जाता है, पहले आपको बताते हैं। सबसे पहले देखिए क्या होती है, ये बहुत सारे इंग्रेडिएंट मेडिसिन है, उसके बाद क्या कर दिया जाता है, ऐसे एक सेल बना दिया जाता है, ठीक है। एक सेल ऐसे बना दिया जाता है और उसी के अंदर ऐसे क्या कर दिया जाता है, इसे इजीली पैक कर दिया जाता है। इसी को हम क्या बोलते हैं, कैप्सूल बोलते हैं, यही लिखा हुआ है, ठीक। कैप्सूल ऊपर वाला जो ये वाला पार्ट होता है उसे कैप तुम्हारा शॉर्टर होता है, नीचे वाला जो पार्ट क्या दिख ही नहीं रहा है, हम बक कर रहे हैं जी, चलिए कोई टेंशन नहीं, आप समझदार हैं, ठीक, समझ गए होंगे, ठीक। ये होता है, ठीक। अब ये क्या होता है, ऊपर वाले पार्ट को कैप बोलते हैं जो छोटा होता है, ठीक। नीचे वाले को पार्ट को बॉडी जो बड़ा होता है, ठीक है। ये कैप्सूल के बारे में अब यहाँ से देख सकते हैं एडवांटेज। कैप्सूल क्या होता है, अट्रैक्टिव होता है, ईजी टू कैरी, जैसे टैबलेट कर सकते थे। इकोनॉमी लेस होता है, यानी बहुत सारी ये शेप साइज में भी अवेलेबल होता है, ठीक। ईजी टू सोयल, मतलब इसे क्या करेंगे, यदि आप सोयल करेंगे चिपचिपा होता, तुरंत अंदर चला जाता है, मज़ा आ जाता है, ठीक है। तो ये सब सारी चीज़ें होती हैं। उसके अंदर जो मेडिकामेंट प्रेजेंट है उसके ऊपर सेल प्रेजेंट है, तो इसलिए ये एटमॉस्फेरिक से इफेक्ट नहीं करती। एटीएम मतलब एटमॉस्फेरिक इफेक्ट होता है, ठीक। यहाँ से देख सकते हैं कुछ डिसएडवांटेज वगैरह हैं, ठीक। जैसे कि दुनिया में ऐसे कोई भी चीज़ नहीं है परफेक्ट है, कुछ उनके फ़ायदा है, कुछ नुकसान भी है। ये कैन नॉट फिल विद अ कैप्सूल मतलब क्या होता है, हाइग्रोस्कोपिक हम इसमें फिल नहीं कर सकते, क्यों, रिएक्ट करके उसकी प्रॉपर्टी लॉस हो सकती है। बीटर इन टेस्ट को क्या कर देते हैं, मान लेते हैं ब्रेक हो जाए तो इजीली हम क्या कर सकते हैं, यदि एक बार ब्रेक हो गया तो नहीं खा सकते हैं। टैबलेट यदि ब्रेक हो गया छोटे छोटे में तो खा सकते हैं, और इसे यदि ब्रेक हो गया तो हम क्या करेंगे, मान लें सेल रैप्चर हो गया आपके हाथ में, मान लेते लग बाई चांस टूट गया, ठीक है, तो क्या होता है, बहुत देर आप यदि खाएंगे तो बहुत ज़्यादा कड़वा लगेगा, ठीक है। ना सुटेबल टू हाईली इन्फ्लुएंसेंट डिबेट मटेरियल, मतलब क्या होता है, हाईली इन्फ्लुएंस मटेरियल होना चाहिए। डिमांड देखा जाए तो एक स्पेशल स्टोरेज कंडीशन रखेंगे, नहीं तो जैसे मान लेते कोई दाब दिया तो उससे भी दिक्कतें हो सकती हैं। तो ये सब डिसएडवांटेज था। अब जो ये हम जो बताने जा रहे हैं टाइप ऑफ कैप्सूल, ठीक है,
टाइप ऑफ कैप्सूल के बारे में जो बताने जा रहे हैं, ये पिछले साल का एज इट इज क्वेश्चन पूछा गया था। हार्ड जिलेटिन कैप्सूल और सॉफ्ट जिलेटिन कैप्सूल होता है। ठीक, अब यहाँ से इजीली देख सकते हैं, थोड़ा सा प्यार से बता देते हैं। हार्ड जिलेटिन कैप्सूल के पास 2 पार्ट होता है, बॉडी तथा कैप, और इसमें ऐसा कुछ भी नहीं होता, एक सिंगल यूनिट होती है। ये सिलेंडर शेप होता है, ये वेरियस शेप और सेल में अवेलेबल होता है। इसमें जो भी मटेरियल फिलअप होता है उसके ऊपर सेल होता है जिलेटिन की। इसमें क्या होता है, यानी जैसे क्या हो गया, इसमें तुम्हारा मोस्टली पेस्ट, जैसे क्या हो गया, अंटमेट हो गया, क्रीम हो गया, ये सब फिलअप रहता है। अरे इवियान देखे होंगे, इवियान 600 यानी विटामिन एक आता है नाम से इवियान, तो भी तुम्हारा कैप्सूल होता मगर उसमें लिक्विड भरा होता, तो वो सारे अलग अलग होते हैं। सेल तुम्हारा कम्प्लीटली ड्राई होता है, ये जो सेल रहता है ऊपर से पूरा सूखा रहेगा, और ये ऐसा कुछ भी नहीं होता। यानी ये देखो कैडेट, यानी सूखा होने के कारण से इसे हम इजीली स्वेल नहीं कर सकते, मतलब इनगल्फ नहीं कर सकते, और इसे हम काट सकते हैं। कैप्सूल सेल तुम्हारा क्या होता है, हार्ड जिलेटिन से बना या सॉफ्ट जिलेटिन से बना हुआ है। ठीक, नेक्स्ट चलते हैं, क्या हो गया, वाटर सस्पेंशन। एक्चुअली सस्पेंशन क्या होता है इसके बारे में आपको बताना पड़ेगा। ठीक है, क्या होता है सस्पेंशन, तो सस्पेंशन के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। ठीक है, देखिए सस्पेंशन तुम्हारा क्या होता है, यहाँ से आप देखिए। ठीक, सस्पेंशन आता तो बाईफेजिक होता है, लिक्विड डोजेज फॉर्म होता है। क्या होता है, सिंपल सा देखिए, सस्पेंशन बाईफेजिक होता है, एक लिक्विड होता है, एक सॉलिड, दोनों को मिक्स करके जो बनता हो तो क्या बेइज्जती हो गई सर जी। देखिए सस्पेंशन एक बाईफेजिक होता है। ठीक है, सस्पेंशन एक बाईफेजिक होता है, उसमें लिक्विड तथा सॉलिड को लिक्विड को मिक्स कर दिया जाता है। ऐड करने के बाद जो तैयार होता है उसे हम सस्पेंशन बोलते हैं। ठीक, जैसे आप डाइजीन देखे होंगे ना, वो सस्पेंशन है, तो उसमें 2 फेज हैं, एक लिक्विड फेज है, एक सॉलिड फेज है। यदि बहुत दिन तक या देर तक बहुत सारी ऐसी दवा होती है, ऐसे देखो नीचे ऐसे ऐसे रख दे दवा को, ठीक है, ऐसे दवा को रख दें तो नीचे ऐसे बैठ जाता है, वो सॉलिड मटेरियल है। ठीक, तो यही तुम्हारा समझ लो सस्पेंशन का एक बेस्ट एग्जांपल ये है, जैसे डाइजीन वगैरह आता है उस पे। ठीक, तो यहीं आपको ये लिखा हुआ है। ठीक है, साइज ऑफ पार्टिकल रेंज देखा जाए तो 0.5 से लेके आपके 5 माइक्रोमीटर के हो सकते हैं। ठीक है, ये आपका यहाँ से फ्लो चार्ट ये बना दीजिएगा कि बाईफेजिक होते हैं। ठीक, अब क्या एडवांटेज है इनका, एडवांटेज देखा जाए तो सस्पेंशन होते हैं प्रोवाइड बेटर केमिकल स्टेबिलिटी इन वाटर इनसॉल्युबल ड्रग्स, मतलब जो भी वाटर इनसॉल्युबल ड्रग्स होते हैं उनकी स्टेबिलिटी बेटर होती है ये केमिकल सस्पेंशन में। यदि भी सस्पेंशन होता है हायर बायोबिलिटी होती है, सस्पेंशन मास्क करता है अनप्लेसिएंट टेस्ट को, मतलब जिसका टेस्ट अनप्लेसिएंट रहे, मतलब इजीली आदमी न ले सके, उसे सस्पेंशन के द्वारा हम उसे दे सकते हैं। प्रोलॉन्ग एक्शन मतलब लंबे समय तक एक्शन बनाए रखता है। ठीक है, डिसएडवांटेज क्या होता है, इसकी स्टेबिलिटी जैसे लाइक सेडिमेंटेशन काजेज के प्रॉब्लम है। यदि मान लेते हैं बहुत दिन तक रखेंगे, देर तक रखेंगे, ऐसे क्या हो गया नीचे बैठ जाएगा, ऊपर से मान लेते हैं हिलाए बिना ही पी लिए तो आपको कोई फ़ायदा ही नहीं दवा पीने से, ये हो सकती है। ठीक, अब देखिए एक्यूरेट डोजेज फॉर्म कैन नॉट इजी टेक, मतलब एक्यूरेट डोज फॉर्म आप सोचें नहीं पा सकते हैं, क्योंकि यदि अच्छे से सेक करेंगे, थोड़ा सा रखें तो नीचे सेटल डाउन हो जाएगा जो भी सॉलिड मटेरियल था, ऐसा नहीं होता है। ठीक, मतलब ऐसा होने से मतलब एक्यूरेट डोज फॉर्म नहीं ले सकते। कैन नॉट यूज लॉन्ग टाइम, इसे लंबे समय तक यूज नहीं कर सकते क्योंकि बार बार सेडिमेंटेशन हो जाएगा, नीचे बैठ जाएगा। ठीक है, तो ये था सस्पेंशन के बारे में। इसमें एक चीज़ और बता देते हैं, आपका सस्पेंशन जो है एक फ्लक्चुएटेड और नॉन फ्लक्चुएटेड सस्पेंशन को थोड़ा सा वे भी देख लेना। ठीक है, इसी का जो अदर वीडियो हमारा है 25 में, उसमें डिटेल लगभग 1.5 घंटे का उसमें डिटेल में हम कवर किए हैं, तो उसमें एक बार फ्लक्चुएटेड और नॉन फ्लक्चुएटेड सस्पेंशन जरूर देख लेना। ठीक है, अब लिखा क्या, वाटर ट्रॉपिकल एजेंट। एक्चुअली ट्रॉपिकल एजेंट होता क्या है इसके बारे में बताना है आपको। ठीक, और उसका एक छोटा सा एग्जाम्पल बता देना। ठीक, तो यहाँ से टॉपिकल एजेंट के बारे में बताते हैं। टॉपिकल मतलब क्या होता है, एक ऐसा एजेंट जो केवल अप्लाई किया जाता है एक्सटर्नल, केवल बाहर यूज किया जाता है, उसे हम टॉपिकल एजेंट कहते हैं। जैसे स्किन पर, म्यूकस सरफेस पर यूज करते हैं, उसे हम क्या मतलब लोकल यूज करते हैं, बाहर की तरफ यूज करते हैं, उसे हम क्या बोलते हैं, सस्पेंशन बोलते हैं। ठीक है, इसमें एरोसॉल, क्रीम, इमल्सल, जेन, लोशन, अंटमेंट, पेस्ट, पाउडर बहुत सारे प्रेजेंट होते हैं जो केवल और केवल इसमें देखिए अभी कुछ खा नहीं सकते, केवल हम बाहर अप्लाई करा सकते हैं। ठीक है, इसमें बहुत सारे इंक्लूड जैसे नेजल तथा ऑप्टिकल प्रिपरेशन इंक्लूड है। ठीक, एडवांटेज देखा जाए तो ये जनरली क्या होता है, एक्सटर्नल यूज होते हैं। ठीक, एक्सटर्नल यूज होने के कारण साइड इफेक्ट कम से कम होता है। ठीक है, अब ये क्या होते हैं, यानी पेट में नहीं जाएगा तो पेट को कोई ज़्यादा इफेक्ट नहीं करेगा, लीवर को भी डैमेज नहीं करेगा। ठीक, अब देखिए ड्रग्स आर यूज यानी अफेक्टेड एरिया, मतलब जैसे मान लेते हैं ये आपका स्किन है तो स्किन पे यहाँ पे अफेक्टेड है, यहीं पर लगा लेंगे आपका सही हो जाएगा।
न तो मुंह में जाएगा न तो कहीं जल्दी यहीं पर, मतलब डायरेक्ट यहीं लगा दिए तो यूज करिए। वैसे हम मुँह दवा खाएंगे तो मुंह के रास्ते वहाँ पर केमिकल में ब्लड में मिलकर तब जाएगा, तो यहाँ पर सीधे अप्लाई करनी है, आपका जल्दी वर्क होना स्टार्ट हो जाता है। ठीक, डिसएडवांटेज देख लिया जाए तो यानी काजिंग स्टेनिंग, स्टेनिंग काजेज कर देता है, मतलब क्या होता है इसे जहाँ लगाते हैं तो वहाँ पर क्या हो जाता है, एक धब्बा बन जाता है। ठीक है, यानी देखो करिया, यानी अप्लाई में, यानी में भी फिंगर कंटामिनेशन, जैसे लोग हाथ से क्रीम लगा लेते हैं तो हाथ में जो बैक्टीरिया तो उस पर चल जाते हैं, उससे कंटामिनेशन होने का चांस रहता है। बहुत सारे पर्सन होते हैं जिससे एलर्जी होती है, यानी इरिटेशन होता है। इन सब पेशेंटों के द्वारा क्या होता है, इरिटेशन होता है। ठीक, अब एग्जाम्पल देख लिया जाए तो किसमें क्रीम आपके पर, एग्जाम्पल क्रीम हो गया, ऑइंटमेंट पेस्ट हो गया, बहुत सारा ऐसे आई ड्रॉप, आई ऑइंटमेंट भी आप यूज कर सकते हैं, यहाँ से एग्जाम्पल में लिख सकते हैं। यही हमसे पूछा था ट्रॉपिकल एजेंट के बारे में। ठीक, अब हमें डिफाइन करना किसे, क्रीम्स को। देखो यहाँ पर भी आ गया, क्रीम को डिफाइन करना है एकदम ईजी में। ठीक है, 14 नंबर का आपका ये वाला है। ठीक, तो आपका देखिए क्रीम को हम यहाँ से डिफाइन कर देते हैं। क्रीम तुम्हारा सबसे पहले देखो क्या लिखेंगे, क्रीम एक टॉपिकल एजेंट है, केवल स्किन पे अप्लाई किया जाता है। स्किन मतलब नहीं, चेहरे पे भी अप्लाई कर सकते हैं, मतलब माउथ के अंदर वाला जो हिस्सा है उसे भी मोस्टली जो थ्रोट इन्फेक्शन वगैरह होता है उससे लगाने के लिए यूज कर देते हैं, मोस्टली एक्सटर्नल यूज करते हैं, बस इतना याद रखो। ठीक, दो तरह के होते हैं, एक ऑयली क्रीम होता है, एक एक्वस क्रीम होता है, ऑयली क्रीम और एक्वस क्रीम। ठीक, ये ऑयली इक्वेशन यानी ऑयली, ठीक, ऑयली क्रीम और एक्वस क्रीम के बारे में दे रखा, यदि पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते, नहीं तो ये थोड़ा सा कन्फ्यूजिंग है कि एक्वस में ऑयल मिलाया जाता है, किस में ऑयल में एक्वस मिलाया जाता है, थोड़ा सा कन्फ्यूजिंग है, तो चलिए इसे छोड़ दीजिए, जो भी चीज़ें छोड़ने वाली है। ठीक, अब यहाँ से लिखिए क्रीम आर यूज कॉस्मेटिक पर्पज। क्रीम क्या होता है, कॉस्मेटिक पर्पज के लिए यूज की जाती है, जैसे क्लीनिंग हो गया, सफाई करने के लिए, ब्यूटी साइन, मतलब अरे भाई जो कहीं भाई फेयर लवली, हम सब लोग जब 9th 8th में रहते थे तो फेयर लवली खूब लगा के जाते थे। ठीक, सोचते थे कोई पड़ जाएगी, मगर आज तक कुछ हुआ नहीं। 9th में कलुआ थे हम सब लोग ना, काले काले थे, देहात के आदमी दिन भर दौड़ते थे। ठीक है, तो खूब फेयर लवली पोत के जाते थे। ठीक, अब इधर देखा जाए तो कईयों साल हो गए, मतलब इंटर के बाद तो मतलब 6-7 साल हो गए तो क्रीम तो लगेबा नहीं किए, सरसों का तेल लगा काम चल जाता है। ठीक है, यानी ब्यूटी साइन हो गया, इम्प्रूव अपीयरेंस, मतलब क्या होता है सुंदर दिखने के लिए, प्रोटेक्शन लाइट से, जैसे क्या होता है सन क्रीम वगैरह आता है, लाइट से प्रोटेक्ट होती है। ठीक, क्रीम आर स्टोरेज कैब, यानी क्या होता है कोलैप्सिबल ट्यूब होता है, यानी क्रीम को कोलैप्सिबल ट्यूब के अंदर रखा जाता है जो मेटल का बना होता है या सूटेबल प्लास्टिक का बना, जैसे नियोसाइम यानी नियोमाइसिन क्रीम हो गया, बेटनोवेट सी हो गया। ठीक, अब कंटेन में लिख के दिखाइएगा बेटनोवेट सी क्रीम किस में यूज, यानी जो किसका बना होता है। ठीक, मेटल का बना होता है कि प्लास्टिक का बना होता है, कमेंट बॉक्स में लिख के दिखाइए। ठीक, क्रीम देखा जाए तो कईयों तरह के होते हैं, टाइप ऑफ क्रीम, जैसे मेकअप क्रीम, क्लीनिंग क्रीम यानी विंटर क्रीम, स्किनिंग क्रीम, ये सब सारी चीज़ें आपके क्रीम में इतने सारे प्रेजेंट होते हैं। हैंड हो गए, बॉडी हो गया, बहुत सारा क्रीम प्रेजेंट है। अब लास्ट पे देख लिया जाए कि आपका क्या हो गया, वैक्सीन। वैक्सीन को देख लिया जाए। ठीक है, वैक्सीन को देख लीजिएगा। ठीक 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 है, वैक्सीन को थोड़ा सा यहाँ से देख लिया जाए। देखिए वैक्सीन आपके सामने ये है। ठीक है, अब वैक्सीन क्या होता है, जैसे बोलते हैं सर भैया हम वैक्सीन लगवा कैली, जैसे कोरोना का वैक्सीन, तो वैक्सीन काहे लगौला कि मतलब कोई भी जो डिजीज ये समय फैला था उससे बचे खातिर हम वैक्सीन लगौले बाटी। तो यहाँ पर डिफिनेशन देखा, वैक्सीन इज ए बायोलॉजिकल प्रिपरेशन डेट प्रोवाइड एक्टिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी टू द पार्टिकुलर डिजीज। मतलब क्या होता है, हमारी इम्यूनिटी दो तरह की होती है, एक एक्वायर्ड होती है, एक इनेट होती है। एक्वायर्ड इम्यूनिटी मतलब हमारे शरीर के अंदर जो वैक्सीन वगैरह से मिलती है तो उसे हम एक्वायर्ड इम्यूनिटी बोलते हैं। ठीक है, ये क्या कर देते हैं, किसी पार्टिकुलर डिजीज से बचने के लिए हम वैक्सीन का यूज कर देते हैं। ठीक है, अब लिखा क्या, वैक्सीन एक ट्रॉपिकल कंटेन करता है। ठीक, रिमूवल द ए डिजीज कंटेनिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जो भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म डिजीज काजेज कर रहा है उसे प्रिवेंट करने के लिए हम वैक्सीन का यूज कर देते हैं। इसलिए क्या कर देते हैं, वीकेंड किल्ड, मतलब क्या होता है जो मरा हुआ किल बैक्टीरिया है या माइक्रोवेव है उसे किल करके हमारे शरीर के अंदर इंटर कर दिया जाता है, जिससे हमारे अंदर एक प्रोटीन बन जाता है कि इससे लड़ना है, और उसे दोबारा यदि हमारे शरीर में इंटर करता तो उसे भाड़ से मार के ख़त्म कर देगा। तो ये हो गया किसके, वैक्सीन के बारे में। ठीक, अब टाइप ऑफ वैक्सीन देखा जाए तो यहाँ पर क्या होता है, लीव एन्यूलेटेड वैक्सीन होता है, जैसे मीसल्स हो गया, मम्स हो गया, रूबेला, चिकन पॉक्स, ये सब तुम्हारे क्या होता है, लीव एन्यूलेट वैक्सीन के अंतर्गत आते हैं। इन एक्टिव वैक्सीन के अंदर हेपेटाइटिस ए और यानी क्या होता है, रेबीज आते हैं। टॉक्साइड में तुम्हारे क्या होते हैं वैक्सीन में, जैसे क्या होगा, टिटनस तथा डिप्थीरिया इसके एग्जाम्पल हैं। सब यानी सब यूनिट रिकॉम्बिनेट पॉलीसेक्राइड यानी क्या होता है,
कंजुगेटेड वैक्सीन में हेपेटाइटिस हो गया और मेनिंजेस डिजीज हो गया। तो ये सब सारी चीज़ें इसमें प्रेजेंट होती हैं। अब लास्ट हमसे यहाँ पर दे रखा क्या हो गया, आई ड्रॉप होता क्या है। ठीक, आई ड्रॉप का होता है, अब यहाँ से सुनिए आई ड्रॉप के बारे में। ठीक है, आई ड्रॉप के बारे में यहाँ से सुनिए। ठीक, देखिए आई ड्रॉप क्या होता है, यहाँ से करते हैं बेटा। ठीक, देखिए आई ड्रॉप एक तरह का सॉल्यूशन एंड सस्पेंशन होता है, ये लिखना मत भूलिएगा। यानी सॉल्यूशन एंड सस्पेंशन ऑफ एक्टिव मेडिकामेंट सॉल्यूशन, जो हम किस में अप्लाई करते हैं, यानी आई में अप्लाई करते हैं। आँख है तो आई में अप्लाई करेंगे। ये क्या होते हैं, आई मॉइस्चर तथा रेडनेस को रिड्यूज करते हैं, मतलब कम करते हैं। ठीक, मतलब आई में यदि बहुत ज़्यादा कहते हैं आंसू गिर रहा है, मतलब मॉइस्चर ज़्यादा, उसे कम करता है, या जो आपका रेडनेस होता है उसे भी कम करता है आई अंट में, आई ड्रॉप। ठीक, आई ड्रॉप तुम्हारा क्या होना चाहिए, स्टराइल होना चाहिए। स्टराइल मतलब कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म हो तो उसे मार देना है। ठीक है, एक्वस सस्पेंशन का होना चाहिए, मतलब थोड़ा सा पानी प्रेजेंट रहे। ठीक, यानी डैट आर द इंस्टाइल द आई ड्रग्स एंड ड्रॉपर, मतलब क्या होता है, आई ड्रग को हम ड्रॉपर की मदद से आँख में इंस्टॉल कर देते हैं। आई ड्रॉप जो होता है इसेंशियली तुम्हारा हाइजेनिक पार्टिकल होना चाहिए, फाइबर और फिलामेंट, मतलब ये सब चीज़ें नहीं प्रेजेंट होनी चाहिए, फ्री होना चाहिए इन सब से, फ्री फ्रॉम। मान लो तो कोई पार्टिकल प्रेजेंट है, यदि हम आँख में डाल दिए तो पार्टिकल हमारे शरीर को डैमेज कर सकता है। ठीक, अब क्या होता है, दीज आर यूजुअली कंटेन, और यानी क्या होता है ड्रग्स, एंटीसेप्टिक, एंटी इन्फ्लामेटरी, ये क्या कर देते हैं, कुछ ड्रग्स यानी जो भी आई ड्रॉप यानी ड्रॉप होता है एंटीसेप्टिक नेचर का होना चाहिए। एंटी इन्फ्लामेटरी, एंटीसेप्टिक मतलब बैक्टीरिया को ग्रो नहीं कर देना चाहिए। एंटी इन्फ्लामेटरी मतलब आँख स्वेलिंग हुई, फूला हुआ, तब भी हम यूज करके उसे सही कर सकते हैं, इसका ना होना चाहिए। आइडियल प्रॉपर्टी ऑफ आई ड्रॉप की आइडियल प्रॉपर्टी क्या होना चाहिए, शुड बी स्टाइल होना चाहिए, वो स्टाइल होना चाहिए। आइसोआस्मोटिक होना चाहिए, मतलब क्या होगा, जैसे हमारे जो आँख का वाटर लेवल है, बाहर का वाटर लेवल मेंटेन किया ना रहे, उसे आइसोआस्मोटिक बनाए रहते हैं। ठीक है, अब क्या होना चाहिए, हैव नेचुरल, यानी देखो न्यूट्रल पीएच का होना चाहिए। पीएच इसका एसिडिक रहेगा तो डालेंगे तो बहुत दिक्कतें कर सकते हैं, आँख भी फोड़ सकता है, तो न्यूट्रल पीएच होना चाहिए। सूटेबल बैक्टीरियोसाइड उसमें ऐड होना चाहिए, क्या सूटेबल बैक्टीरियोसाइड ऐड होना चाहिए जो बैक्टीरिया को किल कर सके। ठीक, यानी एडवांटेज ऑफ आई ड्रॉप तुम्हारा क्या होता है, हमारे जो पेशेंट यूज कर देते हैं, डू नॉट इंटरफेयर, उसके देखने में कोई भी इफेक्ट डालना नहीं चाहिए। ठीक, डिसएडवांटेज देखो, जो आई ड्रॉप तुम्हारे क्या होते हैं, वेरी शॉर्ट टाइम, मतलब कुछ समय के लिए रखते हैं और हमारी आंसू के द्वारा क्या कर देते हैं, मोस्ट ऑफ द ड्रग बाहर निकल जाता है, इसमें पुअर बायोएबिलिटी होती है। एडमिनिस्ट्रेटर का फ्यू टाइम, कुछ समय के बाद हमें इसे डालना पड़ता है। ऐसा नहीं कि मतलब नहीं बोलते कि मतलब 2-2 बूंद 1-2 घंटा आप डालते रहिएगा आप ठीक हो जाएगा, तो वो सब दिक्कतें होती हैं, जिससे हमारे आँख के जो आपका आंसू उसके रास्ते ये बहुत सारा चीज़ लॉस हो जाता है। लिखा है फार्मूलेशन ऑफ आई ड्रॉप, एक आई ड्रॉप का फार्मूलेशन क्या होना चाहिए, उसमें ड्रग्स होना चाहिए, व्हीकल प्रेजेंट होना, चिलेटिंग एजेंट, एंटीऑक्सीडेंट और सर्फेक्टेंट, बफर पीएच एंड प्रिजर्वेटिव प्रेजेंट होना चाहिए। ठीक, इतनी चीज़ें आपके होना चाहिए। लास्ट में दे रखा आपका इलिक्जर क्या होता है, इसे आप सुन लीजिए। ठीक है, अब यहाँ से थोड़ा सा तेज़ी से मेरे भाई देख लीजिए। ठीक, क्योंकि यहाँ पर देखिए बहुत वीडियो आपका बहुत ज़्यादा लेंदी होने वाला है। ठीक है, अब यहाँ से देखिए क्या होता है, इलिक्जर आर तुम्हारा स्वीट एरोमेटिक प्रिपरेशन होता है, यानी देखो आर यूजुअली कलर होता है, ये मोस्टली कलर का होता है, और एरोमेटिक प्रिपरेशन होता है, मोस्ट स्वीट नेचर का होता है। यानी मेन इंग्रेडिएंट ऑफ इलिक्जर तुम्हारा क्या होता है, इसमें इलिक्जर में देखा जाए तो मेन एथिल एल्कोहल होता है, वाटर होता है, ग्लिसरीन होता है, फ्लेवरिंग एजेंट होता है, सूटेबल प्रिजर्वेटिव प्रेजेंट होता है, किसमें, एलाक्जर में प्रेजेंट होता है। ठीक, अब इसमें देखा जाए तो क्या लिखा है, मेडिकामेंट। ठीक, मेडिकेटेड इलिक्जर आर यूजुअली तुम्हारे क्या होता है, प्रोटेक्ट ड्रग्स होता है, जैसे एंटीबायोटिक होता है, सेडेटिव वगैरह में हम यूज करते हैं इलिक्जर का। क्लासिफिकेशन देख लिया जाए तो आपका क्या होता है, मेडिकेटेड इलिक्जर होता है, नॉन मेडिकेटेड मतलब जो हम किसी पर्पस मेडिकल पर्पस से यूज करते हैं, जैसे क्या होगा देखिए यानी एंटीबायोटिक। ठीक, सेडेटिव हो गया, एंटी हिस्टामिन वगैरह में हम क्या कर देते हैं, इलिक्जर यूज कर सकते हैं। कौन, मेडिकेटेड इलिक्जर। नॉन में तुम्हारा फ्लेवरिंग एजेंट हो गया, कलरिंग एजेंट हो गया, इन सब में यूज कर सकते हैं। ठीक, अब यहाँ से स्टोरेज आप क्या दे रखा है, इलिक्जर का आप यहाँ से इजीली देख सकते हैं। ठीक है, 15 नंबर क्वेश्चन दे रखा, इसे आपका देख लीजिए। ठीक, ये क्वेश्चन है 2022 में पूछा गया था, 15 नंबर क्वेश्चन एज इट इज, ये जो लिखा गया एज इट इज ऐसे ही पूछा गया था। ठीक है, लिखा क्या है, राइट ऑन सोर्स यानी शॉर्ट नोट ऑफ द वेरियस एक्टिविटी द फार्मास्यूटिकल मैन्युफैक्चर प्लांट। जैसे क्या होता है, प्लांट लेआउट मतलब कोई फैक्ट्री बैठाने के लिए
क्या क्या एक्टिविटी होती है उस पर आपको लिखना पड़ेगा। ठीक, तो सबसे पहले प्यारा सा लोकेशन पता होना चाहिए। ठीक, देखिए प्लांट लोकेशन मीन द स्टेबलाइज द इंडस्ट्री एट द पार्टिकुलर प्लेस, मतलब एक पार्टिकुलर प्लेस आपको ढूंढना है। जैसे कोई काम दुकान खोलने के लिए क्या होता है, एक जगह की रिक्वायरमेंट होती है, जो यदि अच्छी जगह रहेगी, लोकेशन रहेगा तो बढ़िया दुकान चलेगा। उसी तरह से इंडस्ट्रीज है, बस आप समझ सकते हैं। ठीक है, अब देखिए प्लांट चॉइस में क्या हो सकता है, यानी प्लांट लोकेशन चॉइस में क्या होता है, ईजी अवेलेबल रॉ मटेरियल, जो भी रॉ मटेरियल ईजिली अवेलेबल होना चाहिए, मार्केट नज़दीक होना चाहिए, और जो भी पावर की सप्लाई है जैसे डीजल हो गया या इलेक्ट्रिसिटी हो गया इजीली अवेलेबल होना चाहिए। ट्रांसपोर्ट मतलब आने जाने का व्यवस्था बढ़िया होना चाहिए। सेफ्टी रिक्वायरमेंट होना चाहिए कि नहीं कोई लेबर ओबर को चोट लग गया तो उसे हम क्या करें, लूगा उगा फाड़ के बांध दें, ऐसा नहीं होना चाहिए। डॉक्टर ट्रीटमेंट तुरंत किया जाना चाहिए। इंग्रेडिएंट विद द कंपनी, कंपनी का क्या होना चाहिए, इंटीग्रेशन होना चाहिए, मतलब एक कंपनी से दूसरे कंपनी में क्या होना चाहिए, कनेक्शन तगड़ा होना चाहिए। ठीक है, ठीक, देखो फीचर ऑफ द गुड लेआउट, लेआउट का बढ़िया फीचर क्या होना चाहिए, लार्ज स्पेस, बहुत ज़्यादा स्पेस होना चाहिए मशीन और लेबर के लिए। ठीक, मशीनें नहीं रहेगी बढ़िया से, जाने आने का रास्ता नहीं, लेबर क्या करेंगे, बैठने की जगह नहीं तो कैसे काम करेंगे। प्रोवाइड्स यानी क्या होता है, सेफ्टी तथा सिक्योरिटी, मतलब कंपनी खोलने के लिए क्या होता है, सेफ्टी जो बहुत ज़रूरी है और सिक्योरिटी भी बहुत ज़रूरी है। ठीक है, देखिए लो कास्ट प्रोसेस, प्रोसेस तुम्हारा लो कास्ट होना चाहिए। टाइम टू टाइम मॉडिफिकेशन करना चाहिए कि नहीं बाबा आजम के ज़माने का रूल चल रहा है, मशीन चल रही है वैसे चलने दे। ठीक, वो सब नहीं होना चाहिए। ठीक है, अब लिखा है आपका स्पेसिफिक सेक्टर होना चाहिए, वेरियस एक्टिविटी, जैसे क्या हो गया, स्टोरेज एरिया आपको पास बढ़िया ज़्यादा होना चाहिए। ठीक, मेडिसिन जो बन रही है एक जगह साइड में रखें, जो रॉ मटेरियल एक साइड में रखें, ये सब होना चाहिए। वेटिंग एरिया होना चाहिए, तौलने का होना चाहिए। प्रोडक्शन एरिया होना चाहिए, जो भी प्रोडक्ट बन रहा है एक एरिया होना चाहिए बना रखने के लिए। क्वालिटी कंट्रोल होना चाहिए, क्वालिटी एश्योरेंस होना चाहिए। ठीक है, तो इतना तुम्हारे था किसके बारे में, इसके बारे में। तो 16 नंबर क्वेश्चन हमसे क्या देखो पूछा है, कह रखा है डिफाइन इम्यूनोलॉजिकल प्रोडक्ट एंड देयर स्टोरेज कंडीशन, ये भी 2022 में पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, डिफाइन इम्यूनोलॉजिकल प्रोडक्ट एंड देयर स्टोरेज कंडीशन के बारे में बताना। तो सबसे पहले इम्यूनोलॉजिकल प्रोडक्ट क्या होता है, जो हमारी इम्यूनिटी को स्ट्रांग करने के लिए जो भी डिजीज हमें काजेज कर रहा है उसके अगेंस्ट जो लड़ता है उसी को हम क्या बोलते हैं, इम्यूनोलॉजिकल प्रोडक्ट बोलते हैं, जो यहाँ से डिफिनेशन दे रखा है। जैसे वैक्सीन, एंटीटॉक्सिन, एंटी सीरम वगैरह हमसे डिजीज से बचने में मदद करते हैं। ठीक, मोस्ट ऑफ द आईपी मतलब इंडियन फार्म, ठीक, इंडियन नहीं लिखा जी, मोस्ट ऑफ द यानी इम्यूनोलॉजिकल प्रोडक्ट तुम्हारे क्या होते हैं, पेरेंटल डोजेज फार्म होते हैं, मतलब इंजेक्शन के फार्म में मोस्टली होते हैं। अब स्टोरेज कैसे रखना है, रेफ्रिजरेटर में रखना, अभी 2 से 8 डिग्री सेल्सियस पे रखना है, डार्क रूम में रखना है, और कीप अवे फ्रॉम सनलाइट और मॉइस्चर से इसे दूर रखना है। स्टोर इन वेल क्लोज कंटेनर, मतलब बढ़िया कंटेनर में आपको यूज करके रखना है। यानी इम्यूनोलॉजिकल प्रोडक्ट कई तरह के होते हैं, जैसे क्या हो गया, एक्टिव इम्यूनाइजेशन में बैक्टीरियल हो गया, वायरल हो गया, एंटीसाइड यानी टॉक्साइड हो गया। पैसिव में देखा जाए तो एंटीटॉक्सिन हो गया, एंटीवायरल हो गया, एंटीबैक्टीरियल सीरम के अंतर्गत ये आता है। ठीक, डायग्नोसिस में देखा जाए यानी डायग्नोसिस में बहुत सारे क्या होते हैं, टेस्ट करने के बाद उसे अप्लाई की जाती है। ठीक, चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। यहाँ से दे रखा हमें क्या देते हैं, 17 नंबर क्वेश्चन, शॉर्ट नोट ऑन द करंट गुड मैन्युफैक्चर प्रैक्टिस, जिसे हम CGMP के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, CGMP के नाम से भी जानते हैं। ठीक, तो इसे हम देख लेते हैं पहले। ठीक, ये क्वेश्चन आता भाई, ठीक है, इसे थोड़ा सा आप ध्यान से सुनिए, इधर गला वाला भाई दर्द करने लगा। ठीक, आप देखिए एक बार पढ़ते रहिए। ठीक है, स्क्रीनशॉट लेकर आप यहाँ से इजीली पढ़ सकते हैं। ठीक है, इसे आप देख लीजिए, CGMP करंट गुड मैन्युफैक्चर प्रैक्टिस होता है, जो इसके बारे में यहाँ से दे रखा है। उसके बाद यहाँ से हेडिंग दे रखा क्या होता है, बेसिक रिक्वायरमेंट ऑफ CGMP, मतलब एक CGMP की क्या बेसिक रिक्वायरमेंट होनी चाहिए, जो यहाँ पर इजीली दे रखा है। ठीक, अब कौन कौन से ऐसे प्रिंसिपल है जो CGMP में अप्लाई होते हैं, यहाँ से दे रखा है। ठीक, यहाँ 1 2 3 4 5 और यहाँ से 6 और 7 यहाँ से देख सकते हैं। ठीक है, ठीक, अब PDF में यदि मिल रहेगा तो आप क्या कर सकते हो, वहाँ से इजीली देख सकते हैं एकदम ईजी फॉर्म में। ठीक, थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा, काम बन जाएगा। ठीक, यहाँ से हो जाएगा। ठीक, अब नेक्स्ट हमसे क्वेश्चन क्या पूछा है, क्या रखा, डिस्कस द शॉर्ट नोट ऑफ द फ्रीजिंग ड्राइंग, मतलब फ्रीजिंग ड्राइंग, ये भी 2022 में क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, तो ये 17 नंबर क्वेश्चन है। फ्रीजिंग ड्राइंग नाम से ही पता, मतलब किसी चीज़ को हम फ्रीज में डाल के सुखवाते हैं तो उसे हम फ्रीजिंग ड्राई बोलते हैं। क्या लिखा, इन फ्रीजिंग ड्राइंग एक ऐसा प्रोसेस होता है जैसे रिमूवल ऑफ वाटर जो भी होता है क्या कर देते हैं, सब्लिमेशन की सहायता से की जाती है। सब्लिमेशन क्या होता है, किसी भी सबस्टेंस को, मतलब सब्लिमेशन मतलब डायरेक्ट क्या होता है, जो भी आपका सॉलिड है डायरेक्ट किसमें, वेपर में कन्वर्ट होता है विदाउट चेंज ऑफ लिक्विडिटी, नोन एज सब्लिमेशन होता है। इस प्रोसेस में तुम्हारी इसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, देखिए फ्रीजिंग ड्राइंग को हम क्या होता है, सब्लिमेशन प्रोसेस पे वर्क करता है, इसीलिए हम क्या बोलते हैं, सब्लिमेशन ड्राइंग प्रोसेस भी इसे बोलते हैं।
ठीक है। ये डिस्टिलेशन प्रोसेस पे वर्क करता है। कंस्ट्रक्शन में सबसे पहले देखा जाए क्या क्या चीज़ें होती हैं। अब डायग्राम आप देखेंगे तो ईजी समझ जाएंगे। ठीक, यहाँ से देखिए, यहाँ से ये प्यारा सा आपका क्या हो गया डायग्राम, यहाँ से आप इजीली बना सकते हैं। सबसे पहले क्या होता है, कंडेंसर होता है और यहाँ से कंप्रेसर होता है, वैक्यूम पेपर यानी सॉरी वैक्यूम पंप होता है, जिससे यहाँ से वैक्यूम यहाँ से क्या कर देता है, जो भी हवा बन रही है उसे निकाल दी जाती है। हवा यदि बचे रहेगी तो एंटीऑक्सीडेंट का चांस ज़्यादा रह सकता है। ठीक है, तो ये कंप्रेसर प्रेजेंट होता है। रेफ्रिजरेटर हीटर इन सेल्फ होता है जो आराम से काम अपना वर्क करता है, यहाँ से दे रखा है। ठीक, जो यहाँ से आपका देखिए सबसे पहले वैक्यूम ट्यूब यानी वैक्यूम चेंबर होता है। रेफ्रिजरेटर कॉयल होता है जो कंडेंसर वापस यानी वेपर को किस में कन्वर्ट कर देता है, यानी सॉरी आइस में कन्वर्ट कर देता है। वैक्यूम पंप होता है जो यानी दूसरा सेपरेटेड वैक्यूम पंप होता है जो क्या होता है, एयरली टाइट से कनेक्ट रहता है। ठीक है, कंडेंसर होता है। वर्क कैसे करता है, सबसे पहले क्या कर दिया जाता है, जो भी वर्क देखी जाए, ठीक, वर्क देखा जाए तो सबसे पहले क्या होता है, प्री ट्रीटमेंट किया जाता है। उसके बाद क्या होता है, प्राइमरी ड्राइंग की जाती है। उसके बाद यानी प्री फ्रीजिंग की जाती है। उसके बाद सेकेंडरी ड्राइंग की जाती है। उसके बाद जो भी मटेरियल बता उसे क्या कर दी जाती है, पैकिंग कर दी जाती है। ठीक है, पैकिंग कर दी जाती है। अब ये यहाँ पर लिखा है क्या, इसका एडवांटेज के बारे में देखिए। एडवांटेज आप क्या हो गया, यहाँ पर लिखा हुआ है, इजीली देख सकते हैं, देख लिए। ठीक, चलिए नेक्स्ट की तरफ इसी पे चल देते हैं। अभी बहुत सारा प्रेजेंट है मेरे भाई लगता है। ठीक, तो यहाँ से आप क्या कर सकते हैं, डिसएडवांटेज देख सकते हैं क्या का, फ्रीजिंग ड्रायर का। और यहाँ से आप यूजेस देख सकते हैं, जो एंटी बैक्टीरिया जो भी बायोटिक बनाने में यूज किया जाता है, ब्लड कंपाउंड में, वैक्सीन में, एंजाइम में, इम्यूनोलॉजिकल कल्चर में, ये सब में यूज किया जाता है बहुत सारा जगहों पे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। ठीक है, था जी यहाँ पर। ठीक, देखो BCG के, BCG मतलब क्या होता है, यहाँ पर देखिए इसी के बारे में आपको शॉर्ट नोट लिखना है। ठीक है, BCG स्टैंडर्ड फॉर बैसिलस कॉलमिनेटेड गुबरीन होता है। ठीक है, ये टीबी के लिए यूज किया जाता है। टीबी को कौन काजेज करता है, माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस काजेज करता है। ठीक है, प्रिपरेशन कैसे किया जाता है, सबसे पहले क्या करते हैं, कोई बैसिलस को लिया जाता है कल्चर मीडिया में। 1 ग्राम में लगभग 20 मिलियन कॉलोनी होनी चाहिए। उसके बाद क्या किया जाता है, उस कॉलोनी को 14 दिन के लिए, 14 दिन से कम ही मतलब क्या होता है, टाइम ग्रोथ होता है। इतने में पूरा कल्चर मीडिया ग्रोथ करके एकदम से तैयार हो जाएगा। ग्रोथ करने के बाद उसे फिल्टर पेपर के द्वारा फिल्टर कर लिया जाता है, केक में कन्वर्ट कर लिया जाता है। ठीक, उसके बाद उसे ग्राइंड किया जाता है, केस में बनाया जाता है, होमोजीनस इन नेचर में बना दिया जाता है। ठीक है, देन ट्रांसफ़र कर दिया जाता है स्टेराइल कंटेनर में। स्टेराइल कंटेनर मतलब वहाँ पर कोई माइक्रोऑर्गेनिज्म ग्रो नहीं कर सकता। सील पैक करके बंद करके मार्केट में भेज दिया जाता है। ठीक, स्टोरेज देख लिया जाए, जो कि स्टोरेज किया जाता है यानी कि फ्रॉम सनलाइट एंड मॉइस्चर से दूर रखना है। और स्टोरेज करना किससे, एक वेल क्लोज कंटेनर में। और वहाँ पर क्या टेम्परेचर जो होना चाहिए किसमें, 2 से लेके 8 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए BCG का। BCG तुम्हारा क्या होता है, यूज़ देखा जाए तो यानी टीबी के लिए यूज होता है, जो माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस को किल करने में मदद करता है। ठीक, डोज देखा जाए तो 0.1 ml क्या होना चाहिए, इंट्राक्यूटिनियस इंजेक्शन के रूप में आपको लगाना ही लगाना है। ठीक है, अब यहाँ से दे रखा क्या, लास्ट क्वेश्चन NDDS, ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ठीक है, अब NDDS यानी फुल नेम देखेंगे तो क्या होता है, नोबल ड्रग्स डिलीवरी सिस्टम। क्या होता है, नोबल ड्रग्स डिलीवरी सिस्टम होता है। ठीक, अब जैसे नोबल मतलब न्यू, जो भी न्यू ड्रग्स है उसे हम किस रूट में ले रहे हैं, क्यों ले रहे हैं, उसी को स्टडी करना क्या कहलाता है, उस सिस्टम के अंतर्गत होता है, जिसे हम नोबल ड्रग्स डिलीवरी सिस्टम बोलते हैं। NDDS ये सिस्टम होता है जो डिलीवरी ऑफ द ड्रग्स यानी अदर दैन ऑफ द यानी कन्वेंशनल ड्रग्स डिलीवरी सिस्टम। NDDS तुम्हारा कॉम्बिनेशन होता है एडवांस टेक्नोलॉजी। इस समय की एडवांस टेक्नोलॉजी NDDS हिलाती है। न्यू ड्रग्स जो भी यानी डोजेज फॉर्म होता है बेटर देन ऑफ द कंज्यूमर डोजेज फॉर्म, मतलब जो भी आपका यानी जो भी पुराना बाबा आजम के ज़माने का डोजेज फॉर्म आ रहा है उससे बेटर करने के लिए जो न्यू जो निकल रही है डोजेज फॉर्म, उसी को क्या बोलते हैं, नोबल ड्रग्स डिलीवरी सिस्टम भी बोलते हैं। ठीक, अब यहाँ से फ्लो चार्ट आप क्या कर सकते हैं, एक्सप्लेन कर दीजिएगा एग्जाम में। NDDS क्या होता है, नैनो पार्टिकल मतलब बहुत छोटा, इजीली आदमी ले सकता है। माइक्रोस्फीयर होता है। ठीक, डेंड्राइट्स होता है, मीसेल के फॉर्म में होता है, फाइटोसोम होता है, लाइसोसोम के बारे में होता है। ठीक, मतलब इन सब क्या होता है, इतनी इनकी NDDS की ये तुम्हारी क्वालिटी है। इसी तरह से आप कर सकते हैं यूजेज में। ठीक, यूज़ देखा जाए तो कोई भी पर्सन फन से यूज कर सकता है। ठीक, लॉन्ग टाइम तक इफेक्ट करता है। ठीक है, पेशेंट कॉम्प्लिकेशन मतलब क्या होगा, जो भी पेशेंट है
नॉट कॉम्प्लिकेशन लिखना चाहिए था, ठीक, मतलब ये कर सकता है, ठीक है। यानी एडवांटेज देखा जाए इसकी सॉल्बिलिटी कम होती है, कम समय के लिए होता है, मगर कास्ट इसकी ज़्यादा होती है, क्योंकि नोबल ड्रग्स न्यू बनाई जा रही है। अब यानी पहले देखो क्या किया लास्ट, यानी बहुत सारे आदमी क्या होते हैं जो नई ड्रग्स आती है उस पर विश्वास ही नहीं करते हैं, ठीक, तो उसे मार्केट बनाने में ज़्यादा टाइम लग जाता है, ठीक है। इतना था इसके बारे में। अब यहाँ से नेक्स्ट हम चलते हैं किस पे बारे में, राइट द फुल फॉर्म, मतलब इसमें से आपके जो भी हम बताते हैं वो आप नोट ही करिएगा, ठीक है, और यानी कुछ कमेंट में बॉक्स में आप लिख के दिखाइएगा। इसमें दे रखा है FIP का, आप कमेंट बॉक्स में लिखा क्योंकि पिछले साल का क्वेश्चन है। BCG तो अभी पीछे बताएं, इसके भी कमेंट बॉक्स में लिख के दिखाई देते कितने लोग लिख के दिखाते हैं। CGMP मतलब करंट गुड मैन्युफैक्चर प्रैक्टिस, ये हो गया फुल नेम। CA मतलब क्वालिटी एश्योरेंस, CQ मतलब क्वालिटी कंट्रोल, और यानी WB मतलब क्या होता है, W यानी वेट बाई वॉल्यूम। डी फार्मा का भी फुल नेम पूछा था, इससे भी आप क्या करिए फुल नेम कमेंट बॉक्स में लिख के दिखाइए, ठीक। और यहाँ से कुछ हैं जो आपको पढ़ना है, अब कहीं से ढूंढ के पढ़ सकते हैं, ठीक है। देखिए क्वालिटी एश्योरेंस क्या होता है, क्वालिटी एश्योरेंस क्या होता है इसको आपको देख लीजिएगा थोड़ा सा एक क्वेश्चन, ठीक। यदि कहेंगे तो आप हमारे नंबर पे 8847 पे 68 पे 4147 पे कांटेक्ट कर सकते हैं। इसे हम इजीली आपको प्रोवाइड करा देंगे इजी फॉर्म में, ठीक, अलग से एक PDF बना दिया जाए, उसको अवेलेबल करा दिए। क्लासिफिकेशन ऑफ डोजेज फॉर्म, क्लासिफिकेशन ऑफ डोजेज फॉर्म होता क्या है, ठीक, इसे हम आपको थोड़ा सा दिखा देते हैं, ठीक है। आप फ्लो चार्ट को याद रखिएगा जिससे आपका काम हो जाएगा, ठीक है। यहाँ से देखिए वाह भाई क्या हो गया, फंस गया इसमें, ठीक। देखिए ये क्लासिफिकेशन ऑफ डोजेज फॉर्म को एक्सप्लेन करने के लिए सबसे प्यारा और सूटेबल आपका ये चीज़ें हैं, ठीक। देखिए डोजेज फॉर्म क्या होता है, एक सॉलिड डोजेज फॉर्म होता है, ठीक, सॉलिड डोजेज फॉर्म होता है, सेमी सॉलिड डोजेज फॉर्म होता है, लिक्विड डोजेज फॉर्म होता है, गैसेज डोजेज फॉर्म होता है। इतने डोजेज फॉर्म होते हैं। जैसे आप टैबलेट वगैरह लेते हैं वो भी सॉलिड डोजेज फॉर्म के अंतर्गत आता है। देखिए इसमें दो होते हैं, यानी यूनिट सॉलिड डोजेज फॉर्म और बल्क सॉलिड डोजेज फॉर्म। यूनिट मतलब जैसे टैबलेट हो गया, एक यूनिट लेके आराम से खा गए, कैप्सूल हो गया एक यूनिट लेके खा गए। बल्क में तुम्हारा क्या होता है, पाउडर, इतना लिए पाउडर फाँक गए, मतलब अंदर ले गए। डस्टिंग पाउडर हो गया, डस्टिंग पाउडर को लिए जहाँ पर घाव लगा ऐसे ऐसे पूरे दिए, मतलब देखा जाए फाइन पार्टिकल उसमें बहुत सारे प्रेजेंट हैं। तो ये सब सॉलिड डोजेज के फॉर्म में अंतर्गत आते हैं। सेमी सॉलिड मतलब जो न सॉलिड रहेगा न तो लिक्विड रहेगा, दोनों की मिक्सिंग रहेगी। जैसे जेल हो गया, पेस्ट हो गया, एंटमेंट हो गया, क्रीम हो गया, लोशन हो गया, ये सेमी सॉलिड के अंतर्गत आता है। लिक्विड डोजेज फॉर्म दो तरह के होते हैं, मोनोफेजिक और बाईफेजिक, मतलब जिसमें एक तरह का होता है, चाहे लिक्विड ही रहता है मोस्टली, या लिक्विड या सॉलिड हो सकता है, ठीक, वो मोनोफेजिक होता है। जैसे सीरम हो गया, सोल्यूशन हो गया। बाईफेजिक में इमल्सन तथा सस्पेंशन आते हैं एग्जाम्पल। गैसेस में देखा जाए तो इनहेलर तथा एरोसॉल प्रेजेंट होते हैं जो डोजेज फॉर्म में प्रेजेंट है। ये फ्लो चार्ट को क्या करिए याद रखिएगा भाई, ठीक है, याद रखना ही रखना पड़ेगा आपको। उसके बाद पाउडर के बारे में थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा, क्लासिफिकेशन ऑफ पाउडर अकॉर्डिंग टू आईपी के बारे में थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा, इसके बारे में थोड़ा सा, ठीक है। और लास्ट में क्या देख लीजिएगा, यानी 25 नंबर क्वेश्चन मिक्सिंग के बारे में थोड़ा सा देख लीजिएगा। मिक्सिंग मतलब दो या दो से अधिक सबस्टेंस को मिक्स करना क्या कहलाता है, मिक्सिंग कहलाता है, ठीक। और लास्ट क्या दे रखा, फिल्ट्रेशन, ठीक, ये भी फिल्ट्रेशन, ये भी 2022 में क्वेश्चन पूछा गया था एज इट इज, ठीक। तो फिल्ट्रेशन क्या होता है, किसी भी चीज़ को सॉलिड पार्टिकल में, किसी भी लिक्विड में से सॉलिड पार्टिकल को रिमूव करा देना, फिल्टर कर देना, फिल्ट्रेशन कहलाता है। अब इसकी एक थ्योरी होती है जो यहाँ पर फार्मूला दे रखा, V= यानी KA और डेल्टा P लेम्टा T यल होता है, ठीक। इस थ्योरी को क्या बोलते हैं, डर्सी लॉ बोलते हैं। इस थ्योरी को क्या बोलते हैं, डर्सी लॉ। डर्सी लॉ, ये चर्सी आदमी थे इसीलिए डर्सी नाम रखा गया। ऐसा ऐसा नाम रख देते हैं यार, चर्सी हैं, गांजा वाजा पीते थे, ठीक। तो ये दे रखा V तुम्हारा क्या, इसमें ये फार्मूला, इसी को आपको यानी आइडेंटिफाई कर देना है, ठीक है। यहाँ से लिखे थे ना, यानी फैक्टर ऑफ एक्टिंग इसी फार्मूले से ही आप ही बना देंगे, ठीक है। देखिए V तुम्हारा यानी क्या होता है, वैल्यू ऑफ फिल्ट्रेशन, K परमिएबिलिटी कोफिशिएंट होता है, A एरिया ऑफ फिल्टर बेड होता है, यानी डेल्टा P प्रेशर डिफरेंस होता है, और H होता है क्या होता है, विस्कोसिटी ऑफ फ्लूइड की विस्कोसिटी को बताता है, L थिकनेस ऑफ फिल्टर के। अब कौन सा, देखिए ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, यदि बढ़ेगा तो ये भी बढ़ेगा, एरिया बढ़ेगा तो ये भी बढ़ेगा, डेल्टा P बढ़ेगा तो ये बढ़ेगा। ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो ये यदि बढ़ेगा तो ये अफेक्ट कर सकता है, ये भी बढ़ेगा तो ये भी अफेक्ट कर सकता है, ये भी बढ़ेगा तो ये बढ़ेगा, तो ये अफेक्ट में आप लिख सकते हैं।
इन्वर्सली प्रोपोर्शनल ये है तो ये यदि बढ़ेगा तो ये घटेगा, ये बढ़ेगा तो ये घटेगा, या ये बढ़ेगा तो ये घटेगा, क्योंकि इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। तो ऐसे फैक्टर भी आप क्या कर सकते हैं, यहाँ से इजीली बना सकते हैं। ठीक, इसी तरह से देखा जाए तो टोटल हमने क्या कर दिया, 25 क्वेश्चन को एकदम ईजी फॉर्म में कवर कर लिया। ठीक, यदि आपको कोई भी परेशानी होती तो आप क्या कर सकते हैं, लिंक में जो नंबर दे रखा उस पर आप इजीली कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर से जो भी हम बोले थे आपसे, ठीक है, जो भी बोले थे हमने क्या कर दिया, पूरा को 25 क्वेश्चन को एकदम डिटेल में देख लिया। 2-3 क्वेश्चन बचा उसे आप इजीली वहाँ से देख सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।